सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको अपने शो पे एक मॉर्निंग शो नहीं बल्कि एक सस्पेंस स्टोरी दिखाने वाली हूँ। वो राज जो आपको कोई नहीं बताता, वो इस शो से आपको पता लगने वाले हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या आपको राज बताऊंगी, मैं तो खुली किताब हूँ भाई। जो मुंह में आता है, जो दिल में होता है, वो सब बता देती हूँ। मगर ये बात हकीकत है कि हर घर में एक सस्पेंस स्टोरी चल रही होती है, एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, सस्पेंस थ्रिलर। अब क्या होगा? आज मैंने बिरयानी पकाई है, मियाँ रात को घर आएंगे तो क्या होगा? आप अपनी ज़िंदगी को मिस्ट्री बना सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को थ्रिलर बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ख़ानदानों ने बनाया होता है। लेकिन जब तक आप उस ख़ानदान में घुसते नहीं हैं, जब तक आप उस ख़ानदान में अगर पैदा नहीं हुए तो विदा हो के नहीं जाते, आपको नहीं पता चलता कि वहाँ के राज क्या हैं। कितनी अरेंज और लव मैरिजेस हुई हैं इस ख़ानदान में। कौन सी फुप्पी भाभी के लिए कांटे बोती रही है। खानदान में किसको कितना जेवर और प्रॉपर्टी मिली है, कितना जहेज लेकर कौन आया है। बाकायदा खानदान की फुप्पियाँ तो जहेज के बेड पे बैठ बैठ की तस्वीरें भी खिंचवाती हैं। आपको क्या पता, हमारे साथ ऐसा हुआ है। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी राज और न्याज आपको उस खानदान में जाने के बाद ही पता चलता है। और साफ सी बात है भाई, खुल के नहीं बताया जाता। मैं आज ही किसी साइकियाट्रिस्ट की मैं बड़ी ज़बरदस्त बातें ऐसे ही जब रास्ते में आ रही हूँ तो सुन रही होती हूँ। कहते जब अगर आपको बेटी देनी हो, बड़ी अच्छी मुझे लगी कि बेटी देने के लिए आप उन्हीं हर चीज़ के लिए कोर्स होता है, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है। कैमरा के पीछे खड़े हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा हुनर है जो आप कर रहे हैं, उसकी एक छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है। उसी तरह जब आपकी बेटी का रिश्ता आता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। कहा यह जाता है कि ज़रा चेक करवाएं। अक्सर खाली जो पेरेंट्स हैं वो ये चेक कराते हैं कि लड़के की तनख्वाह कितनी है और वो ऑफिस में कैसा है। ये नहीं चेक कराते कि लड़के का जो बाप है उसका रवैया अपनी बीवी के साथ कैसा रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर बेटी आप किसी की ले रहे हैं तो उसकी माँ को देखो, बेटी माँ का अक्स होती है। उसी तरह ये भी कहा जाता है कि बेटे बाप का अक्स होते हैं। अगर सुनने में आया है कि ये जो बाप है लड़का, वो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को जो है वो दबा के रखा है या डांट टपट के रखता है, अब्यूज़िव रहा है, तो चाहे बेटा पीएचडी करके भी आ जाए ना बाहर ममालिक से और खुले डुल्ला दिमाग हो, फिर भी उसके अंदर ये कहीं जरासीम छुपा होगा कि अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही करेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी देते वक्त उस ख़ानदान की फैमिली लाइफ ज़रूर जान लें। और ये पता चल जाती है, छुपी हुई बात नहीं होती। पड़ोसियों से पूछें या जान पहचान निकल आती है। भाई अपनी बेटी दे रहे हैं, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। सो ख़ानदानों में ये राज और न्याज की बातें होती है जो छुपी हुई होती है, और जब तक आप अंदर ना जाएं उस ख़ानदान के, आपको नहीं पता चलता। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो राज न्याज होते हैं, वो बताने में कोई हर्ज नहीं होता। ये वाली तो ज़रा बहुत सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट। मगर आपको पता है निदा यासिर को बातें निकलवाना आती है। मैं ऐसी बातें नहीं निकलवाना चाहती जिसकी वजह से किसी दूसरे का पर्दा हटे, लेकिन ऐसी बातें जिसकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए, ये बातें निकलवाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और आज मैं वही करने वाली हूँ। ऐसे राज़ो न्याज़ जैसे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हर ख़ानदान की एक खीर मशहूर होती है, या हर ख़ानदान की बिरयानी या पाए की रेसिपी मशहूर होती है। तो क्या ऐसा करते हैं, उसके अंदर क्या एलिमेंट डालते हैं, ये हम उनसे पूछेंगे। ये राज़ो न्याज़ जानने में मज़ा भी आएगा और दूसरे का भला भी हो जाएगा। फिर साथ सफाई या कोई ऐसे रस्म व रिवाज अम्मा और अब्बा के ज़माने से चलती आ रही है घर में, और वो हमने भी अपनाई। क्यों ना हम वो राज़ो न्याज़ आपसे भी शेयर कर लें। सो वो छोटी छोटी क्यूट सी बातें जो है राज़ो न्याज़, लेकिन आप तक पहुँचेंगी आज के शो में, वो मेरा काम है निकलवाना आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम ऐसे राज़ो न्याज़ खोल के आपके सामने रख देंगे जिससे किसी का बुरा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका भला होगा। क्योंकि मेरा तो काम है सुबह सुबह आपका भला करना। अब आप प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी दुआएं दें और मेरा ये वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो और मैं सही से दवाइयाँ खाए बगैर आपके शो पे खड़ी हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त जो दवाई खा के आई हूँ ना,
वो बेहोशी वाली हो रही है, बहुत नींद से आ रही है। तो ब्रेक के दौरान मुझे कॉफ़ी दे दें ताकि मैं अपने दिमाग को चाको चौबंद रखूं। आपको सुबह जो इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, वो काम अगर मुझे करना है तो मेरे अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए। और मैं अपनी सेलिब्रिटीज से पूछूंगी कि उनको एनर्जी किस किस चीज़ से मिलती है। मुझे SMS करके बताएं आपको एनर्जी किस किस चीज़ से मिलती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैं राज फाश करी हूँ कि मेरे शो पे आज कौन से गेस्ट हैं और वो अपने ख़ानदान की छोटी छोटी सी क्यूट सी सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आज राज और न्याज होंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सुबह अगर आपको ख़वातीन का दिन अच्छा बनाना है तो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिखाएं, अच्छे अच्छे तैयार शुदा लोग दिखाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं सादिया नंबर 1। नहीं, ये वाली सादिया। अरे सादिया फैसल, सादिया फैसल का कंफ्यूज हो गए। कैमरामैन कंफ्यूज हो गए। सादिया फैसल, इसलिए सादिया नंबर 1 बोलूं कि पूरे प्रोग्राम में थोड़ी सादिया नंबर 1 तो ये है ना। हाँ। कैसे है, किसका जोड़ा पहना है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लाहौर की डिजाइनर है। हाँ। कोई मुझे नाम नहीं याद। नाम नहीं याद है। ये देखो अभी ब्रेक के दौरान पूछते हैं, वरना जोया। हाँ। सॉरी। ओके, सादिया इमाम, सादिया नंबर 2। और मेरा जोड़ा हमारे तो पास। पता ही है ना। अभी प्लानिंग होनी है ना, प्लानिंग हो रही है ना आपकी। आप फिक्र नहीं करें, टेंशन नहीं लो। ओह, शिमी यस, शिमी जी का, शिमी खान का। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेकअप ARY शाहीन बाजी, थैंक यू सो मच। लोग कहेंगे ये कैसे राज़ो न्याज़ बता रहे हैं हमें। और जी जवेरिया सऊद, बहुत हसीन जोड़ा पहना है। बहुत प्यारा। ये तो बहुत प्यारा है। हसीन लग रहा है। तो लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है? आयरन वर्क ना वैसे। जोड़ा जो है वो ये किसका है? निगहत का। बहुत प्यारा लग रहा है, वेरी नाइस। और एक डिफरेंट अटायर में हमारे साथ Attire। शर्मीन। आज खिलाफी तवक्को शर्मीन मेकअप में। ये थोड़ा बुंदे बहुत भाई अच्छे हैं। शर्मीन के हाँ इयररिंग्स भी पूछे। कहाँ से आए ये बुंदे? रिंग देखिए। पहले तो आप लोग ये मुझे ये बताएं, डिड आई मिस एन एजेंडा? आप सब लोग इतने कलर कोऑर्डिनेटेड लग रहे हैं। आई लुक द ऑड वन आउट। अपना टेस्ट है, कुछ नहीं। वाह, वेरी हमें नाइस। वैरायटी चाहिए, यू नो, सुबह। मैं एक्चुअली कल रात को ही आई थी शूट से इस्लामाबाद से। आई वाज सो एग्जॉस्टेड। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अब अपने कपड़े निकालूं, स्त्री करूं। आई सेड आई जस्ट वेयर, यू नो, जो जो प्रेजेंटेबल निकला। लगे, लेकिन इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो दिस इज अ टॉप फ्रॉम Zara। एंड एज यू सेड यू लाइक दीज इयररिंग्स। ये मैंने ऑनलाइन लिए थे इंस्टाग्राम पे। लवली। पेज का नाम मुझे याद नहीं है, बट आई डेफिनेटली टैग यू। हाँ, मुझे जरूर चाहिए। आप भी तो मेरा बताइए, आप खुद आप इतनी खुद प्यारी तो ऐसी बताएं। अफजाल। हाँ, मेरे खुद तो ने लिखा भी शुरू हुआ कर दी क्या? हाँ, मेरा लिखा हुआ आएगा, लेकिन है क्या? मेरे कपड़े शहनाज अनीस के हैं। हाँ। बाकी डिजाइनर्स नाराज होंगे कि रोज तो हमारा नाम नहीं लेते। और फ्लू कोई बात नहीं, आज बात ही इस तरह की शुरू हुई ना। जी, और आपको फ्लू हुआ है ना, तो मेरा फ्लू फ्लू में जो है वो बलाज का है। वो बलाज से ट्रांसफर हुआ है लेकिन मुझे। फ्लू में जरा आपकी ब्लोटिंग कम हो जाती है, तो आप बड़ी पिटीट और बहुत प्यारी लग रही फ्लू हैं। में ब्लोटिंग कहाँ कम होती है? नहीं, आप ज़्यादा लग होती है। रहा है इस मैंने तरह तो मुंह से- छुपाया हुआ है। लग रही ना हमारे माशाल्लाह गालों में बहुत जगह है, जो चाहे फैट सब वैसे अंदर निदा है। ऑनेस्टली वो व्हेन आई प्यारी। सॉ यू आज इन द मॉर्निंग व्हेन यू वर कमिंग आउट द ड्रेसिंग रूम, हाँ। तो मुझे भी देख के ये लगा, ओह माय गॉड, निदा हैज लॉस्ट सो मच ऑफ वेट। अच्छा, हाँ, वेट तो लूज किया है। वो लग रहा है, नजर आ रहा है बहुत। हो हाँ, राज इसी राज से शुरू करते हैं, वेट लॉस। हाँ, मैं तो भाई डाइट कर रही हूँ, साफ सी बात है। और डाइट कर के जब डाइट छोड़ी भी है तो मेरा मैदे का साइज छोटा हो गया, तो मुझे अब भूख नहीं लगती। भूख ही नहीं लगती। यही तो कल अगर मैं आपको अपना पूरा वो टाइम टेबल बताऊं तो मैंने सिर्फ सुबह कॉफ़ी पी है या थोड़े से चिप्स खाए हैं। मैं डाइटिंग छोड़ दी, लेकिन मेरी भूख नहीं लगती। और फिर मैंने घर जाके गरम गरम शीर खुरमा खाया है थोड़ा सा, जिसमें मेवे वगैरह ज़्यादा थे, ठीक है। और रात को मैंने क्या खाया है, थोड़ा सा जो बाबर्स पास्ता बना हुआ था, घर में बनाया हुआ था, बस ये मैंने खाना, क्योंकि मैं मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, शीर खुरमा क्यों बना हुआ था घर में? क्योंकि वो मुझे गरम गरम है ना, मुझसे खाया नहीं जा रहा कुछ भी। अच्छा, नहीं, वो क्यों इसलिए। बना हुआ था पूछ रही हूँ। वो मैंने बनवाया था अच्छा, specially, तो मैं गले कुछ की खा वजह नहीं से, सकती, हाँ। ओके, ओके। मतलब हमारे यहाँ शीर खुरमा पता है कैसे बनता है? सूट कर यार, शीर खुरमा का दिल कर रहा है, पता नहीं हाँ, क्यों। और हमारे- अम्मी के हाथ का, अम्मी के हाथ वाला। हाँ। फिर मैं जल्दी से उठ जाती हूँ बनाने के लिए। वैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन
मतलब हमारा भी यही होता है, दिल करता है, हमारे सिर्फ ईद पे नहीं बनता। तो हमारे बहुत यहाँ भी शौक बनता से। रहता है। तो ये हमारे हो यहाँ गया भी वेट इसी लॉस तरह, राज। हाँ। वेट लॉस राज से शुरू कर। वेट लॉस मैंने तो बहुत डाइट की और उसके बाद मैंने तुम्हारी तरह डाइट छोड़ दी, तो वो आपका जो है वो मैदा श्रिंक हो जाता है। हाँ। तो अब मेरा जो होता है वो मैं 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ हाँ। और फिर 7:30 में अपना मील लेती हूँ। अच्छा, तो वो आप एक्सरसाइज के बाद तो वो सिस्टमेटिक कर लिया, उसकी हाँ, वजह से और अब- 18 आवर्स जो है वो मेरी और अब जो भी fasting खाती है, रहती जो दिल चाहता है वो। जो घर में बना है वो मैं खाती हूँ। हाँ। कल तो मैंने पाए खाए हैं। हाँ, तो अच्छा है ना, हमारे हमारे यहाँ या मौसम भी पाया और नहारी मैं भी वेट best करती हूँ दिसंबर जनवरी आने तक का कि भाई ये जब इसमें कुन्ना पाया जितना भी ये वाली चीजें ना, हाँ। क्योंकि ये खवातीन के लिए भी बड़ी जरूरी है। हमने बहुत लेट समझा इन सारी हड्डियाँ बातों वड्डियों को। हाँ। के। नहीं सादिया, तुम्हारा में तो कोलेजन बहुत होती है। कॉलेज में ही तो गए कॉलेज बहुत तो अभी गर्मियों जरूरी में है। आप खा नहीं सकते तो इसलिए जरूरी सादिया, तुम्हारा वेट लॉस राज। उफ, मैंने तो बहुत मेहनत की है। हाँ। 3 महीने 6 महीने हो गए। हाँ। मैं आई एम ऑन काउंटेड मील्स, हाँ। जो कि मैं ले रही हूँ। मैं नाम ले सकती हूँ जिनकी ले रही हूँ। आई एम इट्स अ बिग शाउट आउट टू डाइट बाय डिजाइन, डॉक्टर हाँ। सादी हैं जिन्होंने वो मेरी बना बनू के बेचती हैं तुम्हें? वो मैं पहले 3 महीने 6 मील्स पे थी, अब मैं 3 मील्स पे हूँ क्योंकि अच्छा। मुझे थोड़ा सा और कम करना था। हाँ। सो मुझे रोज़ खाना आता है, ब्रेकफास्ट सुकून हो लंच गया ना? डिनर, और उसमें ये कि मैं रोटी चावल नहीं खा रही फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। हाय हाय, बट ये है ये भी कि- कोई जिंदगी है लेकिन प्यारे। I make sure कि मेरे बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। ना तो हो। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी diet काउंटेड है। में, सो वो मैं कर रही हूँ। प्लस आई एम वर्किंग आउट, हाँ। तो वो ज़रा मेरे एब्स वगैरह बन गए, हैप्पी। गुड। Workout जरूर करना तुम्हारा क्या है राज? जिंदगी का स्ट्रगल है मेरा, हाँ। क्योंकि मैंने ये देखा है मैं जितनी भी डाइट कर लूं, जैसे आप कह रही हो आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, हाँ। मेरी नहीं होती। आई अरे, लव माय फूड। Oh my God. अभी 2 हफ्ते पहले भी आई वाज सो सिक फॉर अ होल 10 डेज, आई कुड नॉट ईट एनीथिंग क्योंकि मुझे बहुत सिवियर अल्सर हो गया था। और उसके बाद मुझे लगता था मैं कभी नहीं खा पाऊंगी, लेकिन जैसे ही ठीक हुआ उसके बाद आई एम बैक टू नॉर्मल। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं बहुत वर्कआउट करना पड़ता है मुझे। वर्कआउट आई मेक श्योर दैट आई वर्कआउट 5 times a week, हाँ। एटलीस्ट फॉर एन आवर एवरी टाइम। और फिर वही वाली बात कि रोटी चावल रोटी नहीं चावल, खाती। हाँ। मैं अगर घर में कुछ जैसे सालन भी बना हुआ हो, हाँ। तो मैं वो भी रूखा चमचे से फोक से, कोई सब्जी हो कोई सालन हो कुछ भी हो। और मीठे का बहुत शौक है तो उसको बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है कि ट्वाइस अ वीक चलो अपने आप को ट्रीट देती, पर अदरवाइज हो। जवेरिया, तुमने भी काफी कम किया अपने आप को। मैंने 10 जब तुम kg लास्ट टाइम आई थी मैंने तुम्हें बोला था कि भाई फर्क मुझे 73 क्योंकि से देखती रहती हूँ 63, ना, तो मुझे नजर फर्क पता चल जाता है जब। मेरा मसला ये है कि जब मैं कोई काम नहीं कर रही होती ना, हाँ। तो फिर मैं पराठे मलाइयाँ ओह, सब टाइप की खाया। चीज़ें बहुत खुद पसंद है। बनाती भी चीज़, खाना अच्छा है ना। हाँ, बहुत अच्छा बनाती बहुत सारी है। चीज़ें, तो ये मैं बहुत खाती हूँ। हाँ। तो जब काम शुरू होता है तो फिर मैं सिर्फ रोटी चावल चीनी 3 चीज़ें छोड़ देती हूँ, हाँ। तो उससे मेरा खुद ही और काम में फिर ध्यान बढ़ा रहता है तो हाँ। तुम्हारा दिल फिर वो नहीं उस तरफ दिल भी नहीं दिमाग- करता। हाँ, फिर जब आप शूट पे जाते हैं तो हाँ। वहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि खाना आया हुआ होता है, तो मैं ये करती हूँ कि दाल में वो डाल के कोई चिकन वगैरह जो भी चीज़ होती है और हाँ। सैलेड वगैरह जो होता है वो कर लेती हूँ। हाँ। हफ्ते में एक दफ़ा मैं थोड़े से चावल या थोड़ी सी रोटी ज़रूर खाती हूँ, हाँ। वरना फिर बाद में जब खाते हैं तो फिर वो फिर तबीयत weight खराब एकदम होनी शुरू हो खराब जाती हो है। जाता हाँ। वो मैं वैसे खुद से नहीं खाती, वो कहीं ना कहीं दावत पे या कहीं मिल कुछ जाता घर है। में वो हो इस जाता तरह है। से कर और अब लेती तो हूँ। इतनी शादियां भी हैं, वही मैं सोच रही हूँ कि क्या कैसे मैनेज करेंगे। अब तो वजन बढ़ना ही क्योंकि बढ़ना है। मैं डाइट नहीं कर सकती ना, मुझे वो हाँ। एक तो किसी सर्वाइकल भी- से दूसरा हाँ, सर में दर्द शुरू हो जाता है आधे सर में, हाँ। माइग्रेन शुरू हो जाता है, तो मुझसे होती नहीं है होती diet। नहीं है डाइट। बस मेरा पेट भरना चाहिए फुल, हाँ। चाहे वो किसी भी चीज से हो, चाहे चावल रोटी ना भी खाऊं, रियली यहाँ तक हलक जब तक नहीं भरता ना, जब तक मैं सुकून नहीं होता। क्या करूँ? हाँ। फिर मैं खीरे वीरे खा लेती हूँ पहले हाँ। ना, खाने से पहले। ये सही है ना, ये लेकिन आप देखिए, बिसाइड्स फिटनेस एवरीवन इज लुकिंग वेरी फ्रेश, इट इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ। अदरवाइज आप डाइट करके आपका फेस पे मैंने एज देखा आ है। जाती है, Haggard look आ फेस जाती डल हो है। जाती होता है, लेकिन इस चीज का बड़ा बाल जाता है सबसे बाल गिर पहले। जाते हैं, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप जो डाइट जो भी कर रहे हैं हाँ। तो थोड़ी हेल्दी डाइट करें। उसका मैंने ज़्यादा खवातीन को असर देखा वो खाती ही नहीं है। हाँ। और फिर वो खाती फिर ही वो नहीं कहती है, कि उसका अब body अब tension इन झाइयों ये का हो क्या जाता है, ये करें, हो इन हल्कों का क्या। अच्छा, अब ये तो है, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपना ख्याल रखे, लेकिन उसके साथ साथ ये काम जो हम बहुत और खुशी से कर रहे होते हैं, अपने घर का ख्याल अपने सबके पास ना, विरसे में जब अम्मा और अब्बा की तरफ से हमें विरसे में अच्छे अच्छे नकूश और आदात मिली होती है, तो बहुत सारे विरसे में हमें राज भी मिले होते हैं कि हमारे खानदान में ये होता है, हमारे तो आज 4 लोगों के अलग अलग राज और न्याज होंगे पब्लिक से, ठीक है। वो छोटी छोटी बातें जिसको बताने से ना आपका नुकसान होगा
बल्कि उनका फायदा। फायदा होता है, बल्कि हाँ। उनसे भी हम बड़ा कुछ सीख रहे होते हैं। तो आप लोग अपने बहुत अपने सही काउंटर्स पे चले जाएं, आपके आ कपड़े जाए। हमने ऐसे देखे हैं जैसे टांके भी पता चल गए कहाँ कहाँ लगे। चलो जी। ओके, जबरदस्त। तो अब शुरुआत करते हैं हम सादिया आपसे। ठीक है, मुझे ये पता है, मैं खानदानी हिस्ट्री जानती हूँ कि आपकी अम्मा एक सलीका शार खातून पूरे खानदान में वाक़ई थी, शोबिज़ वाले भी जानते थी, फिर आपकी बहन आलिया, हाँ, वो भी बिल्कुल। माशाल्लाह, और आप भी। अच्छा, एक्चुअली मैं, क्योंकि सबको पता है शादी के बाद जर्मनी चली गई, हाँ। तो वहाँ ना जर्मनी में अमेरिका वाला हाल नहीं कि हर जगह आपको कोई इंडियन ग्रोसरी मिल रही है, या Okay. वहाँ तो श्रीलंकन ग्रोसरी है, या हाँ। तो उसके लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता अच्छा। है। तो ये टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह आपको वहाँ से लेकर आए। अब ये तो नहीं होगा कि हर थोड़े दिन बाद मैं मियाँ से कहूँ कि जी अब फिर ग्रोसरी खत्म, तो वो हाँ। तो चिढ़ जाएगा कि भाई ये अच्छा, टमाटर नहीं मिलते, मुझे याद ही नहीं आ नहीं रहा। नहीं, टमाटर वैसे हाँ। तो मिलते हैं, वो टर्की शॉप पाकिस्तानी टाइप वगैरह के में नहीं मिलते होंगे ना। अच्छा, पाकिस्तानी नहीं हर मिलते, तरह की वहाँ चीजें पे होती तो हैं, लेकिन वो अलग भी टेस्ट होते वो हैं। नहीं आता। अंग्रेज टमाटर होते हैं। अंग्रेज हर चीज ही अंग्रेज, अजीब सा ना, स्पेन का आम आया होगा, अजीब इतना बड़ा आम ऑरेंज रंग का, तो उसका टेस्ट ही नहीं होता। हाँ। तो वो जब मैं लेकर आती हूँ तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि 2-3 तरीके मैं यहाँ से इसलिए शुरू करूँ। ये आप इसकी टमाटर की बात कर रही हैं? टमाटर की। अच्छा। कि अगर आपको इसको फ्रीज नहीं करना, या आप तो आप ऐसे टमाटरों के ना पीसेस काट ले। अब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने काट के अच्छा, रखे। ये मोटे-मोटे से। हाँ, मोटे मोटे काट लें, इससे भी Wedges मोटे की तरह, काटती हूँ मैं। आप wedges, वेजेस काट लें। फिर एक आपने इस तरह की जो थैली है ना, इसे दूध की थैली कहते हैं हमारे यहाँ, हाँ। सब दूध वाली थैली कहते हैं। एक थैली आपने प्लास्टिक इसकी बिछा ली, उसके ऊपर आपने टमाटर रखे और एक दोबारा बिछा के इसके ऊपर अच्छा। एक लेयर और रख दें। अच्छा। तो ये 8-9 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। वरना टमाटर गलने लगता है, नरम हो जाता है, हाँ, वो नहीं ये होता। फ्रोजन फ्रीज करना। फ्रीज नहीं करें आप, तो फ्रिज में भी फ्रिज रख में। सकते ओके, फ्रिज में भी रख हैं। ये मैं सकते 8-9 दिन आपको वो बता रही हूँ, जो आपका ना मतलब फ्रिज में रख दें, उसके बाद चाहे तो फ्रीज लेकिन कर ये दें। होना एयर टाइट में चाहिए। एयर टाइट में जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि टमाटर अब जैसे पाकिस्तान में भी सस्ता होता है ना, जैसे ही मैं आपका हाँ। यही देखिए, अब हर कोई तो जर्मनी में नहीं रहता ना, लेकिन यही खवातीन जो पाकिस्तान में है वो कर सकती और हैं। बिजी होती हैं, बच्चों में बहुत सारे और घर के काम है और जॉब करती हैं, टमाटर काटना ये वो तो उनके लिए भी है। बिल्कुल। और महंगे भी कितने होते हैं, एकदम रेट बढ़ता अब मैं आपको यही बताने वाली कि जब टमाटर सस्ता होता है, ये मैं आप लोग समझते होंगे वो बड़ी गुस्सादी में, आज से नहीं, जब मैं काम करते थे हम लोग तब से ये हमारा हाल है। अम्मी पहले यहाँ आती थी, सब्जी मंडी से लेके जाती थी। हाँ। टमाटर आ गया जी 10 किलो 15 किलो टमाटर सस्ता हुआ, वो आया अच्छी तरह धो के अम्मी ने उसको सुखा के सारा फ्रीज कर दिया। मतलब ऐसे ही ऐसे फ्रीज कर दिया। जब आपका फ्रीज हुआ हुआ टमाटर निकालेंगे ना आप, नहीं, अच्छा, नहीं, एक उसका ना मिनट, सर कुछ तो काट कटा दिया। होगा, ये हाँ। सर काट देते हैं। ये जैसे ये जो सर है ना इसका, हाँ, ये आप काट के मैं तो समटाइम ऐसे भी रख देती हूँ, लेकिन जब आप फ्रीज करके निकालते हैं ना टमाटर तो ये सख्त होता है, तो आपको छिलका उतारना। अच्छा, आपने कट भी लगाया है क्या? हाँ, ये मैंने दिखाने के लिए कट अच्छा। लगा दिया था ना। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद आप जैसे आप फ्रीज निकालेंगे तो आप यूँ छिलका उतारे और पूरा पूरा टमाटर अपने हांडी में डाल दें। अच्छा, हमारी अम्मी क्या करती थी कि ग्राइंड कर लेती थी, वो भी बता रही ग्राइंड थी, करने हाँ, के बाद प्यूरी, वो जो पेस्ट। जिसमें आप आइस क्यूब ट्रे जो होती है, बिल्कुल। उसमें डाल के और उसमें से फिर वो सेम मैं भी यही बता रही हूँ कि टमाटर के ना हमारे काफी सारे तरीकों से अम्मी फ्रीज करके रखती थी। हाँ। कि टमाटर की प्यूरी बना ली, छिलका उतारा, हमारे टमाटर आम भी रखते हैं इस हाँ, हमारे भी आम का जो प्यूरी है ना अरे वो मिल्क शेक के लिए बच्चों के, मीरब के भी अभी तक ना आम की ना, और मैंने हर एक शेक की ना उसकी प्यूरी बना के थैलियां बना के रखी हैं, वो ऐसी डालती है और उसमें दूध डाल के उसका वो बजा। तो ये कुछ उसमें चीजें बर्फ भी नहीं डालनी पड़ती, वो खुद ही grind हो बर्फ जाता है। उसका बस ठंडा जरूरत कर है कि जाती दूध है। और आम डाल के और तो वो फ्लेवर आता है फिर बिल्कुल आम का? बिल्कुल बिल्कुल वही होता है। प्योर है ही आम की प्यूरी है ना, तो वो तो इसलिए कि आप बिल्कुल वही सीजन के होता है। बगैर। तो ये पहली तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा अपना आगे चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी, आपके खानदान के राज जानते हैं। अच्छा, क्या बताने वाली हैं? मैं पहले थोड़ी चिकन की बता देती हूँ। एक्चुअली हम जब चिकन बनाते हैं, कुछ भी चिकन में बनाना हो, चिकन फ्राई करने से पहले ऑयल गरम करके अगर उसमें थोड़ा नमक डाल दें तो वो जो चिकन है वो उसकी जो भी डिश है जिस कढ़ाई में बना रहे हैं, जिसके उसकी वो जो इर्द गिर्द वो जो दीवारें होती है उस पे वो चिपकेगा ओह, नहीं। हमेशा ये Otherwise वो प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, वरना हाँ। चिपक जाता है, ऐसे ऐसे करते यानी हैं। ऑयल में पहले नमक डालें।
ऑयल को थोड़ा गर्म करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल के 1 चम्मच वो तो फ्लैट करके डिपेंड करता है, आपका छोटा चम्मच वही है तो- फ्लेवर भी आपका फिर चिकन में भी और add हो फिर जाएगा। आप ने बाद में भी तो डालना है ना, तो उसमें पूरा हो जाए और फिर आप चिकन डालें, फ्राई करें, बिल्कुल वो चिपकेगा ही नहीं। तो ये एक मैं ट्रिक चिकन बनाते हुए यूज करती हूँ। करती हूँ, पहले नहीं पता था, बट फिर ये मुझे अम्मी से पता लगी। ओके गुड है अच्छी। ये है एक ऐसे जैसे ना ऐसी एक ट्रिक एकदम से हमारी बात से मुझे याद है कि आई एम सो सॉरी, मैं भूल जाती हूँ दिमाग। हाँ। ये जब बकरा ईद आती है ख़ास तौर पे, तो वो लोगों को ना बड़ा वो होता है कि जी कलेजी आए, कलेजी बनने, तो वो अक्सर स्मेल, मैं तो कलेजी नहीं खा पाती, मुझे हज़म ही नहीं होती। तो वो इस दफ़ा फौजा जी ने एक चीज़ सिखाई कि नहीं देखो, जो कलेजी के ऊपर की झिल्ली होती है ना, इसको सबसे पहले उतारो। ये मैंने कहा कसाई ने मुझे, बाजी कह रही है कसाई ने बताया था बाजी ये झिल्ली उतार देंगे आपको हमेशा कलेजी हजम होगी। तो मेरे अब वो होती है हमेशा हर वो काटने से पहले हटाने। हाँ, काटने जब वो कलेजी निकाल के उसने दी तो पूरी वो झिल्ली उन्होंने उतारी, सामने करी, देखो ये है झिल्ली जिसके से हजम तो कसाई ने खुद ही उतारी है? नहीं, फौजिया बाजी ने उतार के मुझे बताया कि इसे मैं तो झिल्ली ढूंढ रही हूँ, उसमें झिल्ली का वो इतनी बारीक सी झिल्ली होती है, वो उतारी और उसके बाद वाकई वो इतनी जब पक्की तो वो मैंने पहली दफा खाई और वो हजम थी, मतलब मैंने, वरना मुझे लगता है कलेजी खा के यहीं अच्छा ये देखो हमने नहीं सुनी थी ये बात। ये मुझे भी नहीं पता था, तो एकदम इसकी चिकन से मुझे याद आया कि वो कलेजी का। अच्छा ऐसी कोई भी बात याद आए, कोई राज की बात हो फौरन बता दे। जी जवेरिया। अच्छा, मेरा जैसे अभी कलेजी की बात हो रही है, तो हमारे यहाँ भी यही होता था कि सऊद नहीं खाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इसमें से हीक आती है बहुत। हीक आती है। तो हम अम्मी ने हमें जो बताया है वो ये है कि जब भी कलेजी बनाएं, जो ताज़ा होता है ना लहसुन रखा हुआ नहीं, जो पेस्ट होता है वो नहीं, ताज़ा लहसुन को आप क्रश करें और हाथ से पीसें बिल्कुल, और वो उसमें डालें, और उसके बाद ये कसूरी मेथी होती है, सूखी मेथी जो मिलती है, इसको अच्छी तरह से मसल के और आखिर में इसको उसके ऊपर डाल दें। तो उससे ये होगा कि आखिर में जब पकते हुए कलेजी बन पक जाए, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर डाल के 2 मिनट के लिए और भून लें उसको, तो उससे आपकी कलेजी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि कलेजी जो है वो तेज़ आंच पे पकाई जाती है। हाँ बिल्कुल, वरना और पानी बहुत बहुत ज़्यादा छोड़ती नहीं, है। जैसे आप श्रिम्प बनाते हैं, फिश बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बस वो इतना ही पकना है, इसके बाद नहीं पकाना उसको, क्योंकि अगर जितना पकाएंगे उतनी वो सख्त होती है। सख्त होती जाती है। बस तो हम लोग ये ज़रूर डालते हैं, लेकिन उसी वक्त ताज़ा ताज़ा फ्रेश, पहले का रखा हुआ डालेंगे कभी भी स्मेल कभी नहीं भी, जाएगी। हाँ। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे। शर्मीन तुम अपने राज संभाल के रखो, किसी को बताना नहीं, यही लाइव बताना। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। होंगी आज सुबह सुबह राज और न्याज की बातें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमसे सेलिब्रिटीज अपने खानदानों के राज और न्याज आपसे कर रहे हैं सुबह सुबह। शर्मीन की बारी है, क्या बताने वाली है? शर्मीन ने तो खैर अभी ब्रेक के दौरान ऐसे ऐसे राज बताए शॉकिंग। उसका एक शो करना है निदा, एक शो करेंगे, वो होगा, बहुत अच्छा आइडिया है, वो होगा। अच्छा वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं किसी और चीज़ से स्टार्ट करूंगी, लेकिन हम अभी बात कर रहे थे खानों की, जो स्मेल आ जाती है तो उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। मतलब जैसे घर में एक स्मेल फैल जाए। जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी कलेजी की बात करी, चिकन का बताया, फिश की जो स्मेल होती है, हाय बहुत गंदी। और कराची में अक्सर हमें फ्रेश फिश नहीं मिलती, थोड़ी 2-4 दिन पुरानी हुई भी आती है, तो उसकी काफ़ी स्मेल होती है। तो मैंने बचपने से देखा है हमारे घर में, जो कि अम्मी ने नानी से सीखा था, कि मछली आने के बाद आटा जो होता है, उसको पूरा स्प्रिंकल कर दिया आटे को उस पे, मछली के ऊपर, कच्ची मछली पर धोकर आपने उसको एक, जैसे तसले में मेरी अम्मी तो रख लेती है, और ये जो बिल्कुल सूखा आटा है उसको पूरा यूं आपने उसके ऊपर दोनों साइड्स आपने स्प्रिंकल कर दिया, साथ आपने सॉल्ट भी स्प्रिंकल करना है। ये दोनों नमक के साथ सॉल्ट भी डाल दिया, आटे के साथ सॉल्ट। अच्छा सॉरी, हाँ आटे के साथ सॉल्ट। तो ये 2 चीजें आपने स्प्रिंकल करनी है, पूरा अच्छी तरीके से इसे कोट कर ले मछली को, दोनों साइड्स अच्छी तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि जैसे थोड़ा रब इन करना है तो रब इन भी करते हैं। आटा, सूखा आटा और नमक, तो उससे बदबू नहीं आएगी घर में? आपने नहीं, आधा घंटा आप उसको रख के, अगर आपने फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख दे, वरना बाहर भी रखे रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। आधे से 1 घंटा आप मछली पे ये दोनों चीजें लगा के रख दें पकाने से पहले, बिल्कुल जो कच्ची है। उसके बाद वॉश इट ऑफ, क्योंकि नमक लगा हुआ होता है ना फिर आपका, और फिर आटे का भी वॉश इट ऑफ प्रॉपर्ली, ताकि आटा पूरा उसमें से वॉश ऑफ हो जाए। उसके बाद आप पका लें, मछली में बिल्कुल स्मेल, क्योंकि मछली पकती है और पूरे पड़ोस तक में बदबू आ अच्छा, जाती है। इसमें एक चीज और भी ऐड कर लें कि जब आप ये करो, हल्का सा सिरका जो होता है ना, हमारे यहाँ सिरका लगाते हैं, उससे भी बिल्कुल स्मेल हमारे यहाँ करेले में
चीनी चीनी नमक किसमें करेले कड़वे होते हैं ना बहुत, तो थोड़ी सी उनके कड़वा, वैसे तो कड़वे ही अच्छे लगते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कड़वे भी होते हैं, तो उसकी कड़वाहट कम करने के लिए करेलों को छील के काटने के बाद उनके ऊपर लगाते हैं चीनी, थोड़ी सी नमक और सिरका, चीनी नमक सिरका उनको लगा के छोड़ देते हैं 1-2 घंटा, उसके बाद उनको धो के फिर पका लेते हैं। अच्छा करेले, मेरी जो सास है वो बहुत अमेजिंग करेले बनाती है, लेकिन वो तो इतने अच्छे बनाती है, पता ही मतलब नहीं वो चलता। उसकी करवाहट बिल्कुल खत्म हो जाए। मुझे थोड़ी सी बिटरनेस अच्छी लगती है, वो जो है इस तरह से बनाती है, करेलों को छील कर उसको काट नमक कर, लगा के नहीं इमली के पानी में अच्छा, सोख हमारे करके घर का रखती है। अलग राज है। अच्छा, तुम्हारे हमारे घर का करेले छील के धो के नमक लगा के नमक फ्रीजर में रखे, अच्छा। थोड़ी देर फ्रीजर में रखने के बाद फिर वापस निकाले, फिर धोए फिर पकाए। अच्छा, तो उनकी वो जो थोड़ी बहुत बिटरनेस तो अच्छी लगती है, लेकिन फ्रीजर में रखने से वो जो बहुत एक्स्ट्रा कड़वाहट होती है ना, नमक लगा के धो के छील के फ्रीजर में एंड देन वापस। अच्छा, इससे इमली के पानी में नमक भी, इससे तो करवाहट खत्म ही हो जाती है इतनी ज्यादा कि आपको मतलब फील ही नहीं होता। हाँ, बच्चों ये को करेले खिलाना थोड़ा सा करेले रहना कड़वे चाहिए थे भी या नहीं, इतना तो तो किसी next को time होता है मैं ना, इमली लगा के रखूंगी। हाँ किसी को होता है ना कि बिल्कुल करवाहट नहीं पसंद होती, हाँ। तो हमारे घर में नहीं बिल्कुल अच्छा, पसंद तो थी। इमली लगा के वो क्या नहीं, छोड़ देते इमली का जो पानी होता है, जैसे आप इमली की चटनी बनाते हैं उससे ना, धोएं। उसमें सोख करके रख दें ओहो, नमक के साथ। अच्छा। 2-3 घंटे वो सोख करके रखती थी अच्छी तरीके से उसको ना, नमक के साथ फिर आप वॉश भी कर लें, उसी इमली के पानी से वॉश करें, फिर उसे वॉश ऑफ करके फिर पकाएं। ओ ग्रेट। अच्छा, मुझे तो वैसी कड़वाहट नहीं, क्योंकि हमारी अम्मा को थी शुगर। अच्छा, मैं हूँ सबसे छोटी और रही भी अम्मी पापा के साथ हूँ सबसे ज्यादा, तो अम्मी के साथ जो उन्होंने खुद करना है ना, वो अपनी बेटी पे ट्राई करना है। ए बेटा, करेले का जूस है, 2 घूंट पी जाओ। मैं कहा, "अम्मी, मैं क्यों पी जाऊँ? हम नहीं चाहते हमारी शुगर तुम तक पहुंचे।" अब वो जो इस तरह की इमोशनल, तो मेरे अंदर ना, अब मेरे घर के जितने भी वो है ना हेल्पर्स, वो कहते हैं बाजी आप वो कड़वाहट ही फील, मैं मेरी माँ ने मुझे पक्का कर दिया। तो वो मैं ऐसे उठा के ना, वो अम्मी क्योंकि पीती थी शुगर, अम्मी की हाई शुगर थी, तो वो उनके चक्कर में मैं कहती अच्छा 1 2 3 कौन पीता सुरैया, जल्दी से कड़क करके लगाया, मैं कभी शॉट लगा लिया, ओके वो तो अम्मी ने इस चक्कर में मेरी स्किन भी बहुत अच्छी रही। अच्छा, पता करेले के है जूस मतलब से चलो, मैंने करेले का सोचे जूस कड़वे मैंने के, हाँ। ये यासिर वालों को घर पे ना, इनकी अम्मी ने इन लोगों ने पिलाया ऐसे सुर्ख सफेद सफेद, सही बात। करेले के जूस। कहते हैं हम लोग एक्सरसाइज करने जाते थे, इतनी करके फिर ये हाल है, एक्सरसाइज करने जाते थे तो हमें करेले का जूस पिला के अम्मी अब्बू ले जाते। बिल्कुल सीरियसली, तो मैंने तो अच्छा, इस चक्कर में प्यारे हो जाएंगे, स्किन अच्छी हो जाएगी, ये चक्कर करेले के जूस से बीमारियां भी काफी बीमारियां खत्म होती हैं, खत्म दाने होती जो हैं। फेस पे होते हैं वो नहीं वो निकलते खत्म हो हैं, जाते खून साफ होता है एक्चुअली। लेकिन भाई आपस की बात है, मैंने लाइव करेले का जूस ना एक रखी थी एक्टिविटी, किसी और नहीं पी पाया, एजाज असलम ने जैसे पिए ना करेले का इतना पसंद है करेले का जूस, मेरे घर में लोग परेशान, मेरी मैं कहती हूँ रियो हेल्पर्स परेशान। एक एलोवेरा डेली मैं पीती हूँ, उसका तो टेस्ट नहीं होता ना एलोवेरा का, तो बहुत सारे लोग उसमें मुझे लेकिन उसका बड़ा टेक्सचर बहुत अजीब सा हाँ, है, नहीं बहुत मेरी slimy बलगम सा। बलगम में डालो, थोड़ा सा पानी डालो, वो ऐसे मुझसे गड़ब गड़ब गड़ब, एलोवेरा तो कोविड में हम लोग उडेल के बाकायदा सलगुदा खाते थे। अरे यार, हमने क्या क्या नहीं किया। की जो कहानी हुई थी कोविड में, किसकी? सना मक्खी, सबके पेट खराब। एक तो हमारे यहाँ ना भेड़ चाल है, किसी ने कह दिया सना मक्खी है ना, वो पिएंगे। हाँ जी, सना मक्खी स्टार्ट हुई थी जब कोविड आया था। अच्छा, अब वो नहीं होता चाइनीज विस्पर के, जैसे एक कान में बात की दूसरे कान में कुछ कहा, ये गया था कुछ पत्ते की चाय बना लो, लोगों ने चम्मच के, हमें कोविड ना, चम्मच डाल के और आपको मैं बताऊं, सना मक्खी में बैठे हुए। अरे शुगर लो, मेरी जान सना मक्खी वाज वेरी गुड फॉर उन लोगों के लिए जिनके कॉन्स्टिपेशन है। भाई हमारी अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कोई 8-9 साल हो गए सना मक्खी। कैसे खाती हैं आप? खाते नहीं है बेबी, कैसे उसका खाते हैं? कावा बनाते हैं। आपने जैसे सना मक्खी 1 चम्मच छोटा वो आपने डाला और 1.5 कप पानी में चढ़ा के छोड़ दिया, वो 1 कप रह जाए तब आपने उसको पीना अरे होता बहन, है। 1 चम्मच ना नहीं, बोलो। लेकिन जब कोविड आया था सना मक्खी नो, मिलती भी 1 नहीं थी। चम्मच। अच्छा नहीं, कुछ पत्तियाँ। ये उनके लिए अच्छा, मैं मेरी बता अम्मी रही हूँ कहती आपको है कि- मुसलसल, क्योंकि मैं खुद करती हूँ 8 साल से नहीं, मैं इसको पी रही हूँ। आदत हो गई ना, मुझे इसलिए बढ़ाती रही है ये। कॉन्स्टिपेशन है शदीद वाली, Constipation तो problem उस वजह से देखिए जब कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है मेरे ना, तो हाथ तो पैर फूलने आपकी लग जाते हैं। बहुत जिंदगी में बीमारियां होती हैं। बहुत सारी बीमारियां आती हैं, Absolutely. तो बेहतर है आप उनको
अभी से अभी क्योर, और क्योर करने का सबसे कि आप दवाओं की तरफ जाए, बेहतर आप हर्बल चीजों की तरफ रहें। तो मैं तो ये पिछले 8-9 साल से कर रही हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई मतलब मेरे लिए तो वो ईद का दिन होगा जिस दिन मैं कहूँगी हाय हमें भी लेकिन कुछ इस जिसको तरफ के जिसको मोशन नॉर्मल है ना, मतलब वो कुछ पत्तियां अगर मेरी अम्मी कहती हैं कि उनको बचपन से ना हर जुमेरात को दिया करते थे, हाँ। रात को देते थे सना मक्खी का कहवा, तो पूरा हफ्ता लेकिन वो clean 2 होता। चुटकियां। हाँ। पेट पहले के जमाने में होता था ऐसा कि पेट यार, साफ करने पेट के लिए आपको clean दे कर दें। देता पहले था। जमाने में ये होता था जुम्मे आपको के दिन पता है नाखून काट रहे हैं, सब कर अभी रहे हैं। कहते थे ना फलो फूलो, ये दुआएं भी देते थे इस चीज की। हाँ नहीं लेकिन मैं ऐसे बोल भी हमने नहीं अम्मी सकती को दिया था। बड़े बुजुर्ग दुआएं देते थे कि डैश डैश। हाँ कि ये प्रॉब्लम मतलब ना हो, that- ये ना हो, कि washroom इतनी जाते बड़ी रहो। प्रॉब्लम है ये। Yes. अच्छा, एक बहुत ही यकी चीज बताऊं जो मैंने बचपने में देखी। देखिए कितना अलग सा शो हो गया ना, क्योंकि ये आपके I'm sorry अगर आप अंदर चाय से पापे चीजें- खा रहे हैं, I'm नहीं so मैं आपको sorry. बताऊं, आप सबके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, बस आप डिस्कस नहीं कर पाते। हम लोग बैठ के डिस्कस करें, आप लोग उसमें सबने सुनो हल ये निकाल वायरल तो रहे। नहीं हो जाएंगी बातें? ये हल हो निकाल जाए अच्छी बात है, कोई बुरी मुझे बात ये तो नहीं है। बताओ, मैं कह रही हूँ फायदा ही होगा लोगों को आपके इससे। शो निदा, तो वायरल हो ही फजूल जा चीजें होता वायरल ही होने जा से रहा है बेहतर ये वायरल हो ताकि लोगों के बहुत सारे मुश्किल हालात से निकल जाएंगे, खुदा की कसम। नहीं लेकिन मैंने भी साथिया इसबगोल भी तो होता है। मैंने बहुत खाया इसको उससे कौन सा इसको- ego होता? क्या हो रहा है? वो जब तक यूज करते रहो आप अच्छा बताइए ये कुछ कोई बता राज रही की थी बात शर्मीन। बता रही थी। एक्ने की बात हो रही थी ना, करेले के जूस से एक्ने। मेरी एक मैं बहुत छोटी थी, मेरी एक बहन को बहुत सिवियर हाँ, बताई एक्ने थी की तुमने प्रॉब्लम पहले भी थी। एक दफा। तो उसने बेचारी ने सब कुछ किया कि एक्ने खत्म हो जाए, नहीं होती थी कंट्रोल। किसी ने बताया उन्हें अपनी थूक नहीं, तो अच्छा कच्ची कलेजी को ब्लेंड करके पियो। ओह माय गॉड। हाय मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि नहीं, मैं भी नहीं वो सोच बेचारी वॉमिट्स कर रही होती थी, लेकिन करती है ना लड़कियों को जब इतना मसला हो। मेरी क्या मेरी वो बहन पीती थी क्या? फर्क पड़ा मतलब कच्ची कलेजी को ब्लेंड करके पिया ये and then उसके एनीमिया के दाने पेशेंट्स सही को भी हुए? देते हैं जिनका मेरी ब्लड ब्लड नहीं जिनका बनता। मेरी देखिए, अम्मी की ब्लड इस कम चीज़ था, का ना एक कच्ची दफा आप कलेजी। लोग ये सोचे कि कलेजी ही क्यों, कलेजी कलेजा है, खून है, ब्लड है। ब्लड का आप नेमू बदल आप ले रहे हैं। क्यों कहते हैं जब इस तरह के पेशेंट्स को कि हल्की हल्की कच्ची कलेजी इनको खिलाएं किसी तरह अच्छा अच्छा बना मेरी, के। मेरी अम्मी का क्योंकि एचबी लेवल हमेशा बहुत कम रहता था, तो मेरी अम्मी क्या करती थी, एक प्रैक्टिस घर में अपनी सेहत के लिए वो कलेजी लेती थी। हाँ एक उबाला आया, बिल्कुल। बस एक कच्ची नहीं होती थी, हाँ, एक और उबाला ये आया हल्की कच्ची, एंड देन उन्होंने वो खाया, नमक और मिर्च डाल के खा लिया, क्योंकि उनको अपना खून बढ़ाना था। देखिए ना, ये तो कहते आप हैं ना इसका कि आपकी ऐसा एक्ने दवा ये प्रॉब्लम इस्तेमाल सॉल्व करें। करने के लिए आपका ब्लड प्योरिफाइड रहना चाहिए। Yes. ब्लड में इम्प्योरिटीज की वजह से तो इसलिए मेरे ख्याल से उनको किसी ने बताया होगा। देखो ना, इसको हम लॉजिकली चीजों को नहीं समझते। फॉर योरसेल्फ Change हो गई थी। हाँ वो खत्म हो गया। बहुत अच्छा खत्म हुआ था। अच्छा अब ये जो कलेजी वाली बात ये बता रही है ना कि दानों के लिए किसी से मशवरा किया था, डर्मेटोलॉजिस्ट से या कुछ? नहीं मुझे वो नहीं तो लगता जैसे ये dermatologist किसी से ने कहता, बहुत वो देसी बेचारी टूट किसी- का Google मेरी बहन ने किसी आंटी ने बताया था मेरी बहन को अच्छा क्या लेकिन करने से हम पहले। आपको ये कहेंगे, वो बिल्कुल। नीचे लिखा हुआ आता है ना डिस्क्लेमर, हाँ, बिल्कुल। कि एक्ने का रीजन कोई हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कोई और चीज भी हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा कर लें। उसकी बहन को शूट किया जरूर, और ये एक्ने की बात हो रही है। जी, बिल्कुल। सना मक्खी तो चलो आप पी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये क्योंकि दानों की बात लेकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अपने खाने के मेन्यू अच्छा अब आगे बढ़ते हैं ना, बस करो चाय पापे खाने दो नहीं नहीं उनको। नहीं नहीं, मैं वही ऐड करवाती भी इस तरफ आ अब रही दूसरी हूँ। remedy की जैसे तरफ, फिश हाँ। ऐड करें अपने खाने के मेन्यू में, वीक में कम से कम 2 दफा। अच्छा अब राज बताओ ना, और बाकी ना हाँ, अब छोड़ो राज ना, भी बता रही हूँ। लोगों को नसीहतें नहीं पसंद, लोगों को राज पसंद है। राज बताओ अच्छा, खानदान। कराची में रहने वालों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर चीज में नमी आ जाती है। हाँ। नमक में नमी, Yes. दालों में नमी, चीनी में नमी। चीनी में नमी, ठीक है। तो हाँ। भाई हमारे यहाँ ये आप जितनी दालें भी है ना, ये सारी, कौन सी पतीली ये हटाओ? देखें, ये। ये दालें, सफेद दाल, येलो चने की दाल हो गई, कोई भी दाल आपने ले ली, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊंगी लाल लोबिया के लिए, लाल लोबिया और सफ़ेद चने, ठीक है। वो अगर आप हल्का हल्का इसको ड्राई रोस्ट कर लें। सबको आपने भाई ये पैकेट लिया, हाँ। अब आप बड़ा लोगों को शौक होता है, हम नई बोतल खरीद कर बोतल में रखें, वरना जब तक पैकेट ना खोलो जब तक इस्तेमाल ना करनी हो। मैं तो ये तो हमेशा ये करती हूँ। हाँ। इनको आप रोस्ट करके रखें, ये मेरा आजमाया हुआ तरीका। हल्का सा, ये नहीं कि पूरी भून ली, भूनी हल्की से आपने गरम तवे पे हल्का हल्का रोस्ट किया, रखे। इसमें कभी नमी नहीं आएगी, ना जाल पड़ेगा, ना प्रॉब्लम होगी। बहुत अच्छा idea है दालों यार। के लिए ये बहुत अच्छी हाँ, चीज़ है। हाँ। आपने घर में
लाल लोबिया का सबसे बड़ा मसला है कि आप जितनी बड़ी दुकान से ले आए लोबिया गलता ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कराची का ये जी, सबसे बड़ा बिल्कुल, मसला है। उसमें आपने करना है कि अगर आप सोडा डाल के उबाल देते हैं तो वो लोबिया की जान ही खत्म होगी। हाँ। तो सोडा वैसे नहीं डालना चाहिए, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ। आपने लोबिया अगर भिगोना है या वाइट चने काले चने भिगोने, उसमें सोडा डालें, भिगोते हुए सोडा डाल। अच्छा। आपने वो ओवरनाइट रख दिया, हाँ। ठीक है, उसके बाद अच्छे से उसको वॉश करें, पूरा सोडा वाला पानी आप फेंक दें और अब उबालने के लिए रखें। और उस वक्त आप सोडा डालने की जरूरत ही नहीं। चनों में भी यही करें, सफेद चनों हर में। चीज में करें। अच्छा, परसों मैं यही कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही Soda थी is भिगोते not a- हुए डालूं या बाद में। सोडा इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर Okay. हेल्थ। खाने के लिए अच्छी चीज नहीं होती, प्लीज ये बताएं। क्योंकि देखिए गलाने के लिए यूज करें तो आप क्या अंदर की चीजें गलाना चाह रहे हैं अपने, नहीं, इसको आपने गलाने, आपने हमेशा भिगोते हुए चीजों सोडे को, ये मेरी अम्मी करती थी, सोडा हमेशा भिगोते हुए ओवरनाइट रखा उन्होंने, उसके बाद अच्छे पानी से धोया और साफ पानी में उन्होंने उबाला और नमक उस वक्त डाले, क्योंकि जो भी चना है ना उसने उसी वक्त नमक सोक करना है। हाँ। खाने के मसाले में नहीं वो सोक करेगा क्योंकि वो तो फूल चुका है पानी पी के अपना। तो नमक उस वक्त डालना होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से बात करने से पता पता चलता है। ऐड ये जो दालों का है, क्योंकि हम लोग ये सीरियल्स बहुत में अच्छी रहते चीज़ हैं, है। बहुत नमी होती है। बहुत मैंने अम्मी को हमेशा ये करते हुए देखा है, जो हमारी जो ड्रिंक्स की सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है ना 1.5 लीटर वाली, उनको अच्छी तरीके से वॉश ऑफ कर दिया और वॉश ऑफ करके ड्राई कर दिया। उसके बाद अम्मी उसमें डाले, क्योंकि एयर टाइट होता है ना, एयर टाइट ऐसी होती है, और स्टोर करके और वो उनके कैप्स बंद करके अम्मी के शेल्फ में पूरी बॉटल्स की लाइन लगी हुई होती है इस तरह से, उसमें भी नमी नहीं आती। हाँ, गुड आइडिया। उसको बिल्कुल ड्राई करके वॉश करके और वो ड्रिंक्स को आप उनकी बॉटल्स को अम्मी स्टोर इसलिए करती है कि उसमें दालें और चावल इस तरह से स्टोर करके अम्मी पूरे शेल्फ में रखे हुए होते हैं, 3-3 महीने भी नहीं उसमें वो आती। ओह ग्रेट। पर ये सब कुछ ना तब हो सकता है मेरी जान जब आपकी वालदा हयात हो। मौला सबकी माओ को हयात रखे, क्योंकि ये माओ के सलीके जो वो कर सकते हैं। अब घर के जो हेल्पर है ना वो नहीं वो तो करेंगे, नहीं कर तो उनको बेहतर आप ये सिखा दें कि बेटे ये करके कम से कम आपने अपनी जार में रख दो। तो जी, तब भी देखना ही पड़ेगा कि उन्होंने किया है कि किया है कि नहीं। चलिए जी आप बताएं। अच्छा, अब क्या मैंने राज है? हाँ। एक चिकन का बताया, अब मैं मटन गोश्त का बताती हूँ एक तरीका। अच्छा। ये दूध है, लगता है इस घर में गोश्त पकना जरूरी है। मैंने कहा जरा उसी से कंटिन्यू किया जाए। हाँ। तो गोश्त अक्सर हम भूनते हुए गोश्त काला हो जाता है। हाँ, बहुत और गंदा sometimes- अजीब सा कलर। जी, और ऐसे लगता है थोड़ा कभी कभी जल गया स्मेल भी जैसे। आना शुरू हो हाँ, जाती है हाँ। ना। तो अगर ऐसा फील हो तो मैं ना उसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। अच्छा। तो दूध डालने से होता है कि उसकी जितनी भी स्मेल अगर ज़्यादा भी जल जाए हाँ। तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती अच्छा। है और उसकी जो ब्लैक वाली रंगत होती है वो भी नहीं रहती। वो अच्छा। तो ये दूध जो है ना, मतलब ये जैसे बड़ा आपको जबरदस्त लगे जैसे थोड़ा सा ओवर कुक हो गया है और हाँ थोड़ा जी। सा उसका कलर जो है ऐसा हो गया, तो कलर आप थोड़ा उसका सा दूध डाल- डार्क होने लगे ओके। और आपको लगे कि लग रहा है, तो हाँ। फिर उसमें थोड़ा सा दूध दूध। डाल के आप उसको अच्छी तरह भूने, स्मेल भी चली जाएगी हाँ। और उसका कलर भी काला। अच्छा देखो, जैसे कभी कभार नमक तेज हो जाता है खानों में। आटा डालते हैं। आटा और भी मुझे गूंदा किसी आलू या आटा, गूंदा हुआ जो आलू वो भी नहीं अच्छा होता? है और आलू आटा भी आटा। गूंदा हुआ जो पेड़ा होता है उसको डाल के छोड़ देते हैं। वो सारा उसको कर ले, सब कर लेता है ना सारा कुछ, सारा एक दफा नमक। हमारे पास कोई कुकिंग एक्सपर्ट आया था, उसने पता क्या किया, वो जो किचन का रोल नहीं होता टिश्यू पेपर, जी, उसने वो उठा के डाल दिया ए गोला बना। चिकनाई, वो तो चिकनाई के लिए तो सारा ऑयल फिर अब्जॉर्ब उससे- कर लिया हुआ। कौन आया था? कौन था? हाँ। ओ दीबा की बेटी जो है मदिया। हाँ। मदिया थी। मदिया मदिया रिजवी। नाम थी। मदिया रिजवी। मदिया रिजवी, यस यस यस। लेकिन उससे उनके सारा भाई ने oil बताया खत्म हो था। जाता होगा। आई डोंट नो। उसमें तो ऑयल सक हो मसाला जाता ऑयल है। वो भी सोक कर लेता होगा। हाँ 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 हो, यासिर का फिश का सालन, यासिर ने फिश का सालन बनाया था मेरे शो पे आके, तो मदिया रिजवी के जो भाई हैं वो थे। हाँ, हाँ। और मैंने सालन देखा में था आपका शो वो। सालन में नमक तेज हो गया था, तो उसने क्या किया, किचन रोल जो था साफ सुथरा वाला जो टिश्यू पेपर, उसने उसका गोला बनाया, क्योंकि आटा नहीं था, आटा गूंदो ये वो, तो उसने ये फटाफट टिश्यू पेपर डाला और नमक सोख, नमक वाह, सही वाकई? हाँ, मैंने कहा ओ मेरे तो ये मैं तो पहली दफा सुना। ऑयल के लिए इतना मसला भी नहीं होता कि मैं मेरे यहाँ खाना फ्राई बगैर थी ऑयल ना? के बनता है, मछली उसके फ्राई बाद आप थी? ऑयल का भगार लगा दे, हाँ। तो वो वैसे ही खाना आपका तो मैं इसलिए fresh हो हैरान जाता हुई, है। मैंने कहा अच्छा ये मैं मैं पहली बगैर दफा ऑयल के देख खाना रही हूँ। बनाती कह रही टिश्यू पेपर रोल किया उसने, कभी कभार होता है आटा नहीं गूंदा हुआ या कुछ वाह जल्दी यार, ये जल्दी अच्छा करना idea है, मतलब तो मुझे हमने कभी नहीं try हाँ, किया। ऑनियन हमारा Good, हुआ था। good, अच्छा एक जबरदस्त। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके तुमने बताना है, तुमने गोश्त का बता दिया, एक राज तुमने बताना है ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर के जो सीक्रेट्स हैं, और ये सीक्रेट्स जो हैं आपको आबाओ अजदाद से मिलते हैं। आपकी अम्मा ने भी अपनी अम्मा या सास से पिक किया होगा, तुम्हारी अम्मी ने भी, मामू अक्सर वो जिक्र करती हैं अपनी भाभीयों का और या अपनी अम्मी का, और ऑब्वियसली तुम्हारी अम्मी भी मैंने देखी है कि वो उन्होंने ही सबको ट्रेन किया हुआ है। और इधर भी फैमिली है तो पीछे वो आती रहती है, विरसे में हमें ये चीजें भी मिलती हैं और हमें पता भी नहीं होता। अम्मा कर रही है, अम्मा को देखते देखते एक शौर में बैठ जाती है वो चीज, और फिर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई। जब आप बचपन से एक ही चीज वो देखते हुए बड़े होंगे तो आपके वो इंस्टिल हो जाती है कि आप भी फिर उसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देयर इज नो अदर वे। एग्जैक्टली। हाँ जवेरिया, तुम क्या? अच्छा, मैं बिरयानी हम बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूध लिया और दूध में हमने लेमन डाल दिया। ओके, ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। हाँ, तो ये फटने से अच्छा खोया सा बन खोया जाएगा, बनता है, खट्टा खट्टा सा। अच्छा, ठीक है, और फिर उसको ऊपर से हम जब दम देने लगते हैं तो उसको ऊपर से बिरयानी में डाल देते हैं। फिर जब वो मिक्स होता है और वो थोड़ी थोड़ी देर में जब एक या दो निवाले के बाद वो मुंह में आता है तो वो बड़ा मजेदार एक खटास सी भी आती है, अलग अलग होता है। कितना था जवेरिया बताओ? लेमन तो मैंने 2 डाले, दो पूरे लेमन, पूरे 2 लेमन और 1 ग्लास दूध। 1 ग्लास दूध, आप 3 भी डाल सकते हैं, लेमन के साइज के ऊपर भी होता है। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या करते हैं बिरयानी में, जब हम वो होता है ना कुछ लोग कलर वो करके डालते हैं, हम थोड़ा सा पानी लेकर उसमें केवड़ा डालते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पानी में केवड़ा डालते हैं, केवड़े में फिर कलर डालते हैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा जाफरान, खुशबू के लिए और उसके लिए। अच्छा, और जैसे कि उन्होंने बताया था हमारे घर में पाउडर की तरह छिड़क देते हैं। कुछ लोग छिड़कते हैं, पाउडर की तरह भी डालते हैं। हाँ, मतलब वो लेकिन उससे पता है क्या होता है, पाउडर की तरह जो छिड़कते हैं ना, तो वो जिन जिन चावलों में पाउडर होता है वो आपके मुंह में जाता है, बहुत कड़वाहट होती है उसकी। लेकिन वो दम के साथ बहुत ज्यादा भाप में दम के साथ दम से पहले देखो पता है क्या होता है, मैं भी मुझे पहले हम पानी में मिला के करते थे। मेरी सास को मैंने देखा वो दम में छिड़कती थी। उससे क्या हुआ, जब वो बिरयानी स्प्रेड होकर निकलती थी, स्ट्रॉन्ग आता है और कम होता है। आपको कहीं वाइट पैचेस, कहीं ऑरेंज, कहीं येलो, अलग अलग कलर आता है। पानी थोड़ा इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो ये है ना केवड़ा, इसकी खुशबू के लिए बहुत उसमें ये होता है कि मिक्स हो जाता है। अच्छा, दूसरा जैसे इन्होंने बताया था कि सालन, अक्सर कोरमा जब जल जाता है या आप कोई भी सालन बनाते हैं तो जब आपकी प्याज बहुत ज्यादा लाल हो जाते हैं तो वो काला हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। उसमें भी हम ये करते हैं कि पानी में थोड़ा सा ये डाला आपने जर्दे का रंग, हाँ, और थोड़ा सा केवड़े से उसकी स्मेल चली जाती है, जो बदबू वाली होती है ना, जो जले की आती है, और इससे उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन फिर वो ऑरेंज नहीं हो जाता? नहीं, काला होता है ना वो, बहुत ज्यादा है ना, उसके हिसाब से पानी में मिक्स तो उसका कलर ऐसा आ जाता है जैसे खूनी शोरबा नहीं होता, अच्छा, अब मुझे समझ आया, जो खूनी शोरबा वाकई होता है उसमें ये रंग होता है। रंग ही तो डलता है जो बाजार मैंने आज तक सुना नहीं हुआ। देख वाले खानों की बात ये जो आपने बताया दूध, ये आप दम लोग से नोट पहले करो, हाँ, इसके अंदर ना वो फट जाएगा ना, तो फट जाएगा तो आप उसका जो दम देने से पहले ये चावल मुझे आप समझ आया, जब हम घर में निहारी बनाते हैं, निहारी अलग रंग होता है, बाजार की निहारी खाते हैं, जर्दे का रेडिश रंग होता है, वो जर्दे का रंग होता है। अब मुझे समझ आया कि ये क्या चक्कर है, वो जर्दे का रंग डलता है। रेड कलर भी होता है, जैसे रेड कलर भी ऑरेंज आता है। जैसा रेड भी आता है। अच्छा बताओ तुम क्या अगेन मैं कुछ और सोच रही थी, लेकिन अभी हम खाने की बात कर रहे हैं तो हमारे घर में बहुत स्पाइसी खाना खाया जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी, इसकी स्किन देख के लगता है चटोरा, और मैं भी फिर वही बहुत स्पाइसी खाना, तो कभी कभार ना ओवर एक्साइटेड होके, प्लस कराची का मसला ये है कि कभी मिर्चें बिल्कुल तेज आ जाती है, कभी थोड़े हल्की उसकी होती है, तो कभी बहुत तेज आई हुई हो और आप उसी हिसाब से डाल दें जो आपको यूज टू होते। तो जब बहुत ज्यादा जो तेजी जबान को जलाने वाली मिर्ची होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आधा चमचा चीनी डाल दें। किसमें, सालन में? जी, हाय नहीं आएगी मिठास, बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी। उसकी जो वो तेजी है ना मिर्च की, जबान जलाने वाली, वो एकदम से खत्म हो जाती है। कुछ भी मिठास नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा चीनी डाली। ऑब्वियसली चमचे भर भर के नहीं डाले, सिर्फ आधा टीस्पून, एंड इट वुड डू द ट्रिक। मिर्चों को फौरन वो न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरी ट्रिक ये कि हम लोग वी लव सैलड्स,
तो लेकिन वही वाली बात कि आप कराची में भी रहते हैं, यू कांट गो फॉर ग्रोसरीज एवरी डे, बहुत मुश्किल होता है। हम तो हफ्ते की एक ग्रोसरी कर ली, तो सैलेड लीव्स जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी कड़वाहट भी आती है, कड़वाहट तो रखे होने की जब वजह से। वो काफी पुराने हो जाए, वो खराब होना शुरू हो जाए, कड़वाहट तब आती है, वरना यूजुअली फर्स्ट दे गो सॉफ्ट। हाँ, मैं तो ऐसा होता है कभी कभार ताजी खरीद के लाई हूँ, वो उसका मतलब बासी दे देता है, बासी। तो कभी पानी कभार छिड़क उसमें भी छिड़क के कड़वाहट। जिससे बासी हाँ, किया exactly। उसका ट्रिक बस ये बहुत सिंपल है, अगर सॉफ्ट हुआ हुआ है सैलेड का पत्ता, आपको सैलेड अच्छी बनानी है तो आपने एक प्याला लिया, ठंडे पानी उसमें डाला और उसके अंदर आइस क्यूब्स भी डाले, ओके, चिल्ड पानी में इनको सोक कर दें 15 से 20 मिनट के लिए, Okay। मतलब 10 मिनट भी इनफ होगा। हाँ। जब आप निकालेंगे बिल्कुल क्रिस्प हुए में आहा। होंगे। जैसे अभी ये भी मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, तो अगर मैं इसकी सैलेड बनाऊंगी तो मैं सॉफ्ट लीव्स के साथ कभी भी नहीं नहीं बनाती, बनाओगे। क्योंकि वो सॉफ्ट लीव्स आप सैलेड में डालें वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इसका अक्सर ये मसला होता है, ये मैक्सिमम 2 दिन चलता है फ्रेश, हाँ, अदरवाइज मैं तो फिर उसको मैं यूज नहीं नहीं करती, करती। लेकिन अब मैं ये trick लेकिन ये करूँगी। जरूर ट्राई करें, आइस क्यूब ठंडे पानी में आइस क्यूब्स डाल के बिल्कुल चिल्ड वाटर में इसको सोक कर दें, जब आप निकालेंगे तो बहुत फ्रेश होगा। ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना, क्योंकि मेरा मियाँ शेफ है और हमारा वहाँ रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ देखती थी कि अदनान जब सैलड के ऑर्डर्स आते थे तो वो ठंडे पानी में ही, बर्फ़ वाले पानी में ही वो वहीं से निकलती थी, वहीं प्लेट सजती, तो मैं इनसे हमेशा पूछती थी कि क्यों इतने ठंडे पानी में, कहते इससे फ्रेश रहती है, क्रिस्पी रहती है, फ्रेश रहती है, क्रंच रहनी चाहिए। ये आप पुराने ड्रामे अगर हम देखें जो हिस्टोरिकल प्लेस दिखाते हैं, उसमें हर बीमारी का इलाज, हर चीज़ का इलाज पानी, हाँ। गर्म पानी ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी। अच्छा, अब प्याज वाली क्या टेक्निक थी आपने? हाँ, वो बड़ी मज़े की टेक्निक है प्याज वाली। वो ये कि बहुत, मैं अब अगेन हमारे सरी के शारी की बात है, जैसे हमारे टमाटर फ्रीज होते हैं, इसी तरह अगर प्याज भी बहुत कभी महंगी हो रही है, कभी बहुत सस्ती हो रही है आजकल तो, हुए में। और अब मैं आपको बता दूं, जो तली हुई प्याज है ना, अक्सर वो पेशते, ये तली हुई प्याज के पैकेट हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो बंद गोभियों को काट के वो उसको भी तल के दे देते हैं। जी, तो इस मुल्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मैं खड़ी इसलिए हो जाती हूँ, मुझे आदत है खड़े होके काम करने की। अच्छा, ये प्याज किसी जिसने भी काटी बहुत मोटी काटी है, तो ये मैंने नहीं काटी, मैं बहुत बारीक प्याज काटती हूँ। तो प्लीज आपने प्याज ले ली, हमारे तो कभी अच्छे प्राइजेस पे हो तो मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ प्राइस, और वो फिर मैं खुद ही काटती हूँ। प्याज काटी आपने, ये बहुत मज़े की है, ये भी मैंने किसी से सीखी थी। यकीन माने सम टाइम आप यूट्यूब पे ऐसे कहते हैं ना फजूल चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन वो उसमें से भी कोई अच्छी चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो मैंने किसी से ये खुद सीखी है, तो मैं चाहती थी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैंने ढेर सारी प्याज काटी और उस प्याज को आपने पानी में डिप कर दिया। अच्छा, आप काटते जाए पानी में डिप करते जाए, काटते जाए पानी में डिप करते जाए। उसके बाद आपने अलग से पानी बॉईल करने रख दिया। अच्छा, पानी आपने बॉईल किया, प्याज उठाई, गर्म पानी में डाल दे, सिर्फ एक बॉईल आना चाहिए और यहाँ आपका तेल खौल रहा हो। हमेशा जिसको भी पता होगा, प्याज अगर आपको क्रिस्पी तलनी है तो कभी भी ठंडे, एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन है। confusion आपने कहा कि प्याज काट के पानी में डिप, नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी में डिप ठीक कर है, दी। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद उबलता हुआ पानी आपने उबाला, हाँ, वो जो प्याज थी वो निकाली पानी से और गर्म पानी में डाल दिया। ठीक है। सिर्फ एक बॉईल आने पे आपने उसको बंद किया। यहाँ आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, वहाँ से आप प्याज निकाले, बस एहतियात ये कि उसकी कोई छींट आप तक नहीं आनी चाहिए। आप यकीन माने ऐसी गुलाबी क्रिस्पी, इतनी अच्छी, और वो आप उसके, मैं तो पैकेट्स बना के रख के आती हूँ अपने मियाँ के अच्छा, लिए। ये जो उसके ऊपर हरी Oh, मिर्च डालते yes, हैं, ये पुलाव अच्छा में। है। नहीं, आप कोई भी खाना बनाए मेरी जान, प्याज आपने काट के तलनी ही है ना। मैं आपको यही बता रही हूँ, मेरी ऑयल के बगैर खाना बनता है। तो वो मैं तो चिकन खुद पानी छोड़ता है, मटन खुद पानी छोड़ता है, बीफ खुद पानी छोड़ता है, और अदनान का चिकन बीफ और मटन के अलावा गुजारा नहीं है। उनको सब्जी भी खिलानी तो गोश्त के, तो मैं तो उसी को ही तो ये आपकी वजह ये मुझे ब्राउन लगता है कड़क कि- प्याज है क्या? जी जी, तली हुई मैं प्याज। बताऊं, उसकी अच्छा, वजह ये है कि जब आप उबालते हैं तो प्याज का पानी निकल जाता है, निकल जाता फिर है जब और आप उसको कड़क फ्राई हो करेंगे जाती है, तो वो जी। पानी की वजह से ही वो Soft रहती सॉफ्ट है। हो जाता है। सॉफ्ट होती है तो ना। ये इतनी कड़क होती है जैसे हम कोरमे में वो बिल्कुल मेरी पीस जान कर डालते हैं तो चुरचुरी वो हो वाली, जाएगी। चुरचुरी अच्छा वाली idea है। आपने उसको Very ड्राई nice। कर दिया, ये चुरचुरी वाली अब मैं होती ये है, try तो करूंगी। मजे की। मैं ये क्योंकि अब हम तो क्या कर रहे होते थे, अखबार पे डाल रहे हैं, हम भी करते हैं।
बहुत क्यों मुश्किल काम crispy लगता है हो? मुझे। अच्छा वो पागल हो गए पैकेट फिर भी। बना के कहाँ रखे हैं फिर फ्रिज में? नहीं Plastic नॉर्मल में। प्लास्टिक आपने उसको Zipper में रखते हैं ना, जो जिपर में white zipper, रखो zipper वरना bags। हाँ बिल्कुल भाई, बाहर जैसे हम रखो। कहाँ रखो? फ्रिज में रखो? नहीं जैसे मेरी हम जान बाहर जैसे रखते हम बनी बनाई लेके आते हैं, खरीदते हैं भैया, उस जिपर में जिपर में रख के वैसे You're right, मिलती you're बिल्कुल right. वैसी बहुत रखें। अच्छी tip। एक इसी पे बाजी ने भी मुझे बताया था कि जब वो पहले मैंने ये ट्रिप नहीं देखी थी ट्रिक, तो उससे पहले वो कहती थी कॉर्नफ्लावर छिड़क के उसको भी करो तो वो क्रिस्पी। मैं कहती थी कॉर्नफ्लावर भी तो बाजी पेट में जाके मोटा ही कर रहा है ना। जब मैंने ये सीखी तो मैंने ये फिर सब जगह स्प्रेड कर दी। मैंने कहा, ये बहुत अच्छी चीज़ अच्छा है। एक मुझे कॉर्नफ्लोर से एक याद आई। हाँ। वो यहाँ पे वैसे पोटैटोज नहीं है, मैं ये करती हूँ एक कि- राइस वाली भी है, वो भी प्लीज हाँ, मुझसे जरूर पूछ अच्छा, लीजिएगा। वो मैं ना ज़्यादा से आलू मंगवा के उनको चिप, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शौक से क्रिस्पी कहते हैं, खाता है, मैकडोनल्ड्स वाले मुझे क्रिस्पी चिप्स चाहिए, तो वो मैं उनको फ्राइज काट के अच्छे से लंबे लंबे और उसको मैं बॉईल करती हूँ हाँ। पानी में। वो भी एक या हाँ हल्का दो- सा ताकि नम सा हो जाए। हाँ जी, 2 उबाले आ जाए, हल्का सा हो, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करती। वो करके उसको स्प्रेड कर दिया न्यूज़पेपर है, उसका थोड़ा पानी खुश्क हो गया, उसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करके हाँ। उसको मिक्स करके उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद Half जब done हो गया फ्राइज ना ये, बनाना है हाँ, तो गरम ऑयल में कढ़ाई में गरम ऑयल में आप डाल दें, और वो एक तो 5 मिनट में बनेंगे। अच्छा, और वो इतने क्योंकि उबले crispy में ना होंगे। पहले से। होते हाफ डन हुए वो। उसके ऊपर फिर नमक और चाट मसाला, तो वो इतने मजे के क्रिस्पी। वरना अक्सर फ्रेंच फ्राइज जो होते हैं वो नरम बनते हैं, उसका मजा नहीं आता। सॉगी हो जाते हैं, सॉगी तो से। एक तो ये होता है कि पैकेट्स पड़े होते हैं, आपने निकाला एंड इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स एंड यू डन। तो ये भी एक बड़ी मजे की है। और कॉर्नफ्लोर बहुत ज्यादा ना करें, हल्का हल्का हल्का। एक चीज पूछनी है, ताकि जो आपने crisp आ बॉईल किया जी। फ्राइज को, तो वो काट के बॉईल हाँ, किया हाँ, या काट पूरे के, काट के। जाए। नहीं नहीं, पोटैटोज को काट के चिप्स काट के चिप्स उसकी हाँ, शेप for दे shape के में, फिर। ओके। काट। तो ये एक बड़ी अच्छी बहुत ट्रिक है। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ सऊद जो है वो फीका खाना खाते हैं, मतलब अच्छा। मिर्चों वाला खाना नहीं खाते। सही। मैं, जन्नत, इब्राहिम, हम तीनों बहुत ज़्यादा चटोरे हैं मिर्च- तीन। हाँ। चटोरे। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सालन में तो मिर्चें हो नहीं सकती, तो कभी हरी मिर्च साथ खा लेते हैं, वरना फिर चटनियाँ हमारे यहाँ होती हैं। अच्छा, अक्सर हम पुदीने की चटनी बनाते हैं ना, वो इस कलर की हो जाती है, देखिए हाँ, काली हो जाती है। हाँ, काली हो जाती है। मेरी बहन ने मुझे बताया था, जब भी आप चटनी पीसें तो आप ये खोपरा होता है ना ताज़ा, हाँ, हाँ, हाँ। इस खोपरे को उसके साथ पीस लें। ताजा खोपरा या सूखा हुआ खोपरा? ये ताज़ा है। ये वाला। ओके, ओके। उसको आप उस चटनी के साथ पीस लें। सही। उसका इतना खूबसूरत ग्रीन कलर आएगा, fresh और वो green ग्रीन रहेगा। कलर जाएगा ही नहीं, चाहे आप 10 दिन रखें उस चटनी को। हाँ। ओह नाइस। और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा Flavor होगा। भी मजे का खोपरे में भी इतने न्यूट्रिशंस हैं। तो ताज़ा वाह। खोपरा आप उसमें एक फांक डाल दें, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। टेस्ट भी अच्छा होता है, उसका ग्रीन कलर इतना खूबसूरत कलर रहता है, वो बहुत- मजे का यार। और कभी भी खराब नहीं होता उसका कलर, बहुत क्योंकि अच्छी। कड़वाहट भी आ जाती है ना पुदीने से, वो कड़वाहट वो भी भी नहीं खत्म आती हो उसकी जाती है। ग्रेट, ग्रेट, जबरदस्त। हाँ। हाँ बेशक। अच्छा, अब आई एम गोइंग टू चेंज द ट्रैक, क्योंकि Okay. मेरे पास खाने वाली और टिप्स नहीं है। मैं कल जब आई अपनी शूट से और मैंने अपना घर खोला, तो मुझे छोटा सा एक बेबी कॉकरोच नजर आया और मेरी जान निकल गई। हाय हाय। नॉट दैट आई एम स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस, लेकिन बहुत घबराहट होती घबराहट है। होती है। तो मैंने हमेशा यही करते हैं हम लोग, अब मैंने ये करना है घर जाके। बेस्ट टिप है, ट्रिक है कॉकरोचेस से, टू गेट रिड ऑफ कॉकरोचेस, आप बोरिक पाउडर लें। ओके। उसमें आप जैसे 1 टेबलस्पून बोरिक पाउडर डालें, उसमें आप हाफ टी स्पून सोडा डालें, ओके। एंड हाफ टेबल स्पून पाउडर जो मिल्क आता है ना, हाँ। चाहे आप एवरीडे ले लें या नीरो ले लें, जो भी ले अच्छा, लें, हाँ। वो ये तीनों चीजें ऐड करके इनको आटे की तरह जैसे थोड़ा सा पानी गोलियां डाल बन- के हाँ। इसको पेस्ट बना कातिल के है आटे। कॉकरोचेस हाँ, की। खाएंगे ना, खाएंगे। हमें आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स लाइक अ वंडर। आपको एक और चीज़ भी आप बताती हूँ छोटी मैं छोटी इसके उसकी वो बॉल्स बना लें, बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी। क्योंकि मुंह में आ सके ना, निवाला ले सके। एग्जैक्टली। और आपने वो सारी जगह अपनी कैबिनेट्स में डाल दें, हाँ, अपने मैं तो वो जो चमचे कांटों वाली जो ड्रॉर्स होती हैं उसमें डाल दें, मैं तो अपनी अलमारियों में भी डाल देती देखो, हूँ। एक एक वो गन भी आती है बनी बनाई, मुझे लगता है उसी के अंदर भी ये भी यही शर्मीन चीज़ मिली एक है। क्या देखो गन? एक गन कॉकरोच नहीं आती जो दराज के अंदर आप लगा सकते हैं, यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं, इस तरह की गन आती कॉकरोच की Injections बनी होते हैं, बनाई। इंजेक्शन कह लो या वो गन कह लो, उसके अंदर तो कुछ वो डिफरेंट मटेरियल नहीं होता, ग्लू टाइप का मुझे कुछ। लगता है उसमें ये कुछ खाने वाला होता है कि लेकिन वो ये अट्रैक्ट होके खाते हो इससे मर जाते। कॉकरोचेस गायब हो जाएंगे आपके घर अच्छा, से। They will पहले go. जमाने में होता था ना, आटे में जहर मिलाकर चूहों को मारते थे। वो एक वैसी जहर, वो उनका जहर। अच्छा, कॉकरोचेस से मुझे याद आया, मैं घर पे करती हूँ लिजर्ड्स
के लिए अंडे की ये रही आई हैव इट। लेकिन कभी भागती हैं कभी नहीं अंडे भागती की हैं। सफेदी जब वो सूख जाते हैं ना, जब वो ड्राई हो जाते हैं, change करो। तुम सफेदी क्यों रख रही हो? तो मतलब छील के, लेकिन ऑब्वियसली अंदर से सारा कुछ निकाल के हाँ, नहीं, खाली छील के शेल, रखते खाली शेल नहीं, रखे इस अच्छा, तरह वो से। तो बॉयल बात अंडे सुनो, की नहीं रखते। एक मिनट अच्छा, ताजे अंडे के रखते हैं, जो आप अंडा आपने सुनो। फ्राई किया। हमने तो अक्सर अंडा फ्राई किया और वो जो छिलके है वो रखे हैं। यही छिलके ही तो कह रही हूँ। तो वो तो कह रही है कि ये अंडा। नहीं, छिलके छिलके। वो कह रही है छील के। अच्छा अच्छा। हाँ, वो कह रही है कि उबले हुए अंडे boiled- छील के थोड़ी रखते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, उबले हुए अंडों का नहीं करते, ताजा जो अंडा ताजा जैसे- जो जैसे जैसे अंडा डाला बनाया उसका छिलका रख रख दिया, फिर और 2 दिन बाद वो ड्राई हो जाता है, फिर आपको नया रखना नया पड़ता है। रखना होता है, ये नहीं कि वो महीना अच्छा, रखे ड्राई उस पे नहीं भागती। नहीं, जब ड्राई हो मैं जाता है, तो सिर्फ पर- स्मेल की वजह से तो भागती उबले है हुए ना। अंडों का छिलका उतार के रखती हो। नहीं, मैं वो जब ड्राई हो भी जाते हैं तब भी मैं चेंज नहीं करती। नहीं, लेकिन change करना तभी पड़ता है, तो- क्योंकि वो keep on smell से changing भागते हैं ना, तो बदबू खत्म हो जाती है dry अच्छा, होने के बाद। ओके। तो जो घर में कुछ स्पॉट्स होते हैं ना, जहाँ से आपको पता होता है यहाँ से छिपकली आती है, जैसे मेरी खिड़की है वहाँ पे इतना जगह है, वहाँ से उधर रख दिया करो। अच्छा, एक चीज ना कॉकरोच ब्रेक के बाद आके सुनते हैं, ठीक है? एक छोटे से ब्रेक के बाद लिख के रख ले। ब्रेक के बाद आइए और राज़ो नयाज़ जाने, हम तड़प रहे हैं आपको बताने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने क्यूट प्यारे छोटे छोटे से राज हमारे सेलिब्रिटीज अपना अरे शेयर मैं करें। समझी तुम कहने वाली थी छोटे से गेस्ट। कह देती हूँ क्या? मैं भी तो तुम लोगों में शामिल हूँ। ये सबसे छोटी है हमसे। सादिया तुम छोटी हो हमसे। हाँ, सादिया तुम बेबी हो हमारा। एज इज जस्ट अ नंबर जवेरिया। और क्या? जिंदगी का असल मजा तो इसी एज में आ रहा है हमें भाई, है ना? Seriously। वरना हम तो हमें जिंदगी समझ आ गई है ना। हम टीनेजर और में ग्रेस तो काम ही करते रहे पागलों की तरह बस। हाँ, अभी सही मजा असल में आ और रहा पता है। है कि अंडरस्टैंडिंग में भी हुई है शोहरों से। 15 साल गुजरने के बाद। वरना 15 साल तक कोई ना कोई, अच्छा तुम्हें ये आदत है, मुझे तो ये आदत नहीं है। अच्छा, अब नहीं होता। मेरे तो माशाल्लाह 9 साल हुए ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये, हाँ चलो ठीक है। अब ये जो है ना ज्यादा राज बताने लगी है, confused हो गई है। अब वो खुल के राज आ अब रहे हैं। बहस का भी दिल नहीं करता। भाई मैं ख्याल रखती हूँ उस चीज का, कोई बात एवे ही निकल ना जाए बाहर। नहीं, चलो भाई नहीं किसकी बारी? दूसरे राज बताओ। आपकी बारी थी break अच्छा से जी, पहले। मैं एक और मजे की चीज आपको बताती हूँ। अभी आपने अच्छा प्याज वाली नहीं बताई? प्याज वाला मैंने आपको बता दी। चावलों का बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ। बहुत सारी जगहों पे मैं आपको बताऊंगी। समटाइम हमसे चावल जो है ना वो ज्यादा पक जाते हैं, हाँ ठीक है? तो आप लोग, तुम्हारी थी बारी? नहीं चलो कुछ नहीं होता, मैं वो बता दूंगी तो परेशान ना हो। कोई बात नहीं। तो राइस का अगर आपने बहुत ज़्यादा बना लिए, ये भी मैंने चावल नहीं बनाए हैं वरना ये आपने अगर लिया और फ्रीज भी कर सकते हैं आप इन चावल, अच्छा। ज़्यादा पक गए, अगर चावल ज्यादा पक जाए क्वांटिटी में और quantity। फ्रीज कर दें आप उन्हें। हाँ, अच्छा ये तो सबको ही पता होगा ना कि जब चावल आप ज्यादा पका रहे होते हैं तो उसमें पानी कम डलता है, क्योंकि हाँ। चावल का अपना भी एक पानी होता है। हाँ। ये जैसे जैसे चावल की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो तो सबको ही पता होता है। अब ये चावल ज्यादा पक गए, मैंने इसको फ्रीज अच्छा, कर मैं दिया। जब फ्रीज करती हूँ और बस दोबारा करती हूँ ना, वो फ्रेशनेस नहीं आती। वही फ्रेशनेस तो बता रही है आपकी बहन आपको। अच्छा। अब आपने क्या करना है, ये फ्रीज हुए हुए चावल है, आपने एक पतीली ली, ये मैंने हाँ। इसलिए रख दिया ताकि आपको पता चले। हाँ। इसमें आपने पानी खौलने के लिए रख दिया, अच्छा ठीक है? और उसके ऊपर ये जो आप चावलों, छन्नी जिसमें आप चावलों। चावलों का हाँ, छन्ना, छान इसको के। आपने ऐसे रखा। ठीक है। अब ये फ्रीज अभी पानी, ये चूल्हे पे देखती हूँ। हाँ, ये अच्छा, इसमें अच्छा। खौला हुआ पानी हो रहा है उसकी, और आपने ये चावल इसमें आपने ऐसे करके डाल दिए। ठीक और है। चावलों को आप बहुत तोड़िएगा नहीं, वरना चावल टूट जाता है। हाँ, यही तो होता है है ना? हमारे साथ। आपने नहीं तोड़ना, आपने बस इसके ऊपर ये ढकना लग देना ओह। है। अब जो इसकी स्टीम है ना, हाँ, इससे एक एक चावल अलग हम हो लोग पता है क्या जाएगा। करते हैं, हाँ। जैसे तुमने ये किया है ना, हाँ। हम चावल डाल के उसके ऊपर पानी डाल देते हैं हाँ। छलनी के अंदर, वो पानी नीचे चले जाता है, चावल और फ्रेश हो चावल जाता है। फ्रेश। वो गरम भी इसी तरह अच्छा करते हैं। देखो, लेकिन गरम इससे भी, क्या हाँ, होगा, क्योंकि प्रेशर आता है ना पानी का, हाँ। तो चावल बैठ भी टूट सकता जाता है। नहीं, मैंने जो कोशिश फ्रीजर की, से निकले हुए चावल होते हैं वो ना, वो नहीं ठंडा टूटते। होता है उन ना। पे नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये जैसे चावल का बताया ना, अगर आप के चावल ज्यादा पक जाए और आपको फौरन देना हो ना, तो आप उसको माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट तक घुमाएं। तो पानी खुश्क हो जाएगा उसका। हाँ, वो ड्राई हो वो जाता जो है। घेप होता है। ड्राई हो हाँ। जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। हाँ। एक और भी चीज, अगर चावल ज्यादा पक जाए, मतलब हाँ, सॉफ्ट कितनी सारी की चीजें आ साइड गई। चला जाए, घेप हो जाए। तो आप फौरन उसका ठंडे पानी से थोड़ा सा हाँ, पानी निखार एक देते दफा फौरन, निकाल दें। हाँ। जैसे हम नूडल्स बॉईल करते हैं तो ठंडे पानी से वॉश करते हैं ना, आप वॉश नहीं करें चावल को, लेकिन उसको थोड़ा सा ठंडा पानी बहा दें, निथार दे वो जल्दी से। फौरन अपना शेप और अगर फिर भी ठीक ना हो तो उसकी खीर बना लें।
तो इससे चावल बहुत फ्रेश होते हैं। ये मैंने बाद में देखा कि जो आपकी जो बिरयानी सेंटर या ये इस तरह की जो जगहें होती हैं वहाँ अब इतनी चीजें तो नहीं बनी होती, तो वो भी ये इस तरह के चावल बॉईल करके अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे आपकी ये बहुत टिप अच्छी लगी। तो जो मुझे समझ आई है, आपने क्या किया, जो फ्रोजन चावल है आपने निकाले, ठीक है, और जो चावल की छन्नी जिससे हम चावल छानते हैं जब उबल रहे होते हैं, उस छन्नी को आपने भरे हुए पानी की देगची में रखा जो खौलता हुआ, जिसमें पानी था, जिससे आपकी स्टीम आनी चाहिए। वो ये नहीं कि वो छन्नी जो वो पानी में डूब जाए, छन्नी डूबनी नहीं चाहिए, सिर्फ स्टीम आनी चाहिए। अच्छा, और उसके बाद आपने ढक दिया और इस तरह आपने गरम किया। इस तरह गरम करे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने फ्रेश चावल बहुत अच्छा है, तो बड़ा मजे का हो जाता है। हाँ जी, भी बड़ी चीज। अच्छा, खाने पीने के काफियों की थोड़ी क्लीनिंग की तरफ आए। क्लीनिंग का ट्रिक देती हूँ। अच्छा, ये भी वैसे रिलेटेड ही है किचन से। वो हमारा ब्लेंडर होता है ना, जिसमें हम जूसेस बनाते हैं या फिर मसाले ब्लेंड करते हैं, तो मुझे हमेशा ना उसको वॉश करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ब्लेड्स एंड ऑल। तो फिर मैंने एक ट्रिक की कि उसके अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा डाल के, लिक्विड धोने वाला। अच्छा, मैं पहले बेकिंग सोडा, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के उसको ऑन कर देती हूँ। वो थोड़ा ब्लेंड होता है, चलती है, स्मेल भी खत्म हो जाती है। तो उससे ये होता है कि आप पानी निकाल दें तो वो सारा जितना उसके सरफेस पे जितना भी गन लगा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद उस पर आप लिक्विड डालें और अच्छी तरह रिंस कर दें तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। अच्छा, फिर आपको वो हाथ भी नहीं डालने पड़ते। और मशीन उसी पे चलाएं, मतलब उसी मशीन पे चलाएं, बेकिंग सोडा के अंदर थोड़ा पानी डाल के उसी मशीन पे चलाएं। इस तरह ग्राइंडर चला दिया, वरना आपके हाथ अक्सर कट जाते हैं जरा निकालने में, वो करने में, और वो बड़ा मुश्किल होता है कि साफ करना, ब्लेड के अंदर जाना, नीचे जाना, साइडों पे करना, डर भी लग रहा होता है, इतना शार्प ब्लेड होता है। मेरे तो अक्सर कट्स आ जाते हैं। वही ना, आप वो कर रहे होते हैं चमचे के पीछे से, मैं कोशिश कर रही होती निकालने की। स्पेशली जब आप बनाना शेक या मैंगो शेक बनाते हैं तो उसके इर्द गिर्द सरफेस पे बहुत वो लग जाता है मैंगो या बनाना, तो वो उससे बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। कभी कभी आपको नहीं पता होता कि कितनी मजे की टेक्निक्स और ट्रिक्स होती है। और प्लेट्स को भी आप बेकिंग सोडा, जो प्लेट्स पे स्टेन नहीं लग जाते, जो उतरते नहीं है, वो भी मैं बेकिंग सोडा से साफ करती हूँ। बेकिंग सोडा खाली? जी, हल्का सा ना उसके ऊपर लगा के, तो वो बिल्कुल शाइन करना चमक जाए। तो ये बेकिंग सोडा। अच्छा, मैं बता रही हूँ, वाइट कपड़े जो होते हैं उन पे जो चिकनाई के दाग लग जाते हैं, ठीक है ना, और चिकनाई गिर जाती है। होना तो ये चाहिए कि फौरन से उन पे ये काम करे, लेकिन जब कहीं और होते हैं तो नहीं। अच्छा, पाउडर डाल के ना, जो वाइट कलर का जो आपका पाउडर होता है वो आप उसको कोई भी वाइट पाउडर रख ले, डाल के आप उसको रख दें। ठीक है, अच्छी तरह डाल के, और उसको अच्छी तरह उसके अंदर जज्ब हो जाए, उसको रख दें 1-2 घंटे के लिए। तो आधी चिकनाई तो वो पाउडर के अंदर आ जाएगी। हम इस्त्री करते हैं ना। उसके बाद अच्छा, हम उसके बाद करते हैं यही चीज एग्जैक्टली, पाउडर डाला, उसको उल्टा किया और इस्त्री कर दी, तो 2 घंटे रखने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, उसके बाद लेमन लेके छिलका जो जूस उसको उसके ऊपर आप रगड़ना शुरू करें। रगड़ने के बाद नींबू, जो जगह आपने जिस जगह से वो हटाना है दाग, उसी जगह को सिर्फ इतना सा नींबू, सिरका और पानी उसके अंदर आप भिगो दें। अच्छा, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद उसको धो दें। फौरन से निकल, लेकिन वाइट कपड़ों के लिए है, क्योंकि जो कलर्ड कपड़े होते हैं वो नींबू कलर काट देता है और वो खराब हो जाते हैं। ओके, सिर्फ वाइट, और उसमें भी रॉ सिल्क नहीं, क्योंकि वो पतला कपड़ा है ना। बाकी आप रॉ सिल्क में तो खाली पाउडर डाल के छोड़ दें। चाइना सिल्क भी नहीं। दूसरा, कपड़ों का एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी कपड़े धुलते हैं, अल्लाह मियाँ जोफ़ी को ज़िंदगी दे, आमीन सुमामीन, जो भी कपड़े धुलते हैं, चाहे वो टॉवल हों, चाहे वो बेडशीट्स हों, कुछ भी हो, वो कपड़े धुलने के बाद पहले प्रेस होते हैं। इस्त्री, तौलिए पे भी इस्त्री होती है, चादरों पे भी इस्त्री होती है। मेरा कहता बता रही हूँ, उसके बाद उसको तय करके रखते हैं। उसकी वजह ये है कि अक्सर देखा होगा कि कभी किसी को कोई एलर्जी हो जाती है, कभी डिटर्जेंट रह जाता है कपड़ों में, कभी आप कपड़े जहाँ सुखाते हैं वहाँ से आपको कोई जर्म्स लग जाते हैं। उससे ये होता है कि जब आप इस्त्री करते हैं तो वो गर्म इस्त्री की वजह से उसके जर्म्स खत्म हो जाते हैं। बहुत बिल आता हुआ इस्त्री का। मैं ये वैसे सोच रही थी, गीला इस्त्री नहीं, सुखाने के बाद दूसरा, उसके बाद आप जब अलमारी में रखते हैं ना कपड़े, तो जगह बहुत बनती है, जगह लेते हैं, फ्लैट अगर आपके होंगे ना तो इतनी जगह बनेगी, जगह बहुत बन जाती है। तो फिलिपिनो हर किसी के पास तो नहीं होती जगह। नहीं, तो जो भी है, देखो इस्त्री तो करनी है ना,
रही है तब भी इस्त्री करनी है आपको, तो धोबी पहले को भी करके दे रख रहे दो। तो धोबी आपको पहले धो करके के रख वो दो। इस्त्री करके ही देता है ना, तो कम से कम इस्त्री ये अच्छी चीज है कि आपका सारे जर्म्स खत्म होते हैं। इस्त्री साथ साथ होती रहे तो भाई जब आपने देखे जो वॉशिंग मशीन बनाते हैं जब, तो जी। उसमें जो ड्रायर है वो ठंडा क्यों नहीं होता, गर्म क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि जर्म्स खत्म हो जाता है। ट्रू। क्योंकि मुझे अक्सर हो जाती है डिटर्जेंट से ना, अगर सही नहीं निकला हो skin ना, rash, skin skin rash rash वाली कह हो रही तो हूँ, हाँ, skin होती rash है। हो जाता है। हाँ। अच्छा, मैं अब आ रही हूँ हेल्थ की तरफ, क्योंकि आपको भी फ्लू हुआ हुआ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ हुआ है। उससे मुझे कल याद आया, वैसे तो ये छोटे बच्चों के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी अपने साइड टेबल पे रख दूँगी ये अजवाइन। हाँ 2 टीस्पून आप अजवाइन ले लें, गरम और होती है ना मजे की। 1 टीस्पून आप विक्स ठीक है। मिक्स कर लें दोनों चीज़ों अच्छा। को, और एक छोटा सा मलमल का पीस लें आप, हाँ। और उसमें ये पेस्ट बना के और पोटली बना के अपनी साइड टेबल पे रखते हैं। अच्छा उससे आपको जो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और ये जो फ्लू के जो ये अच्छा। मसले होते हैं इस मौसम के लिए ये बेस्ट है। हम लोग ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है, तो उसके लिए तो हमारे घर में ये मस्ट है। मलमल के कपड़े में अजवाइन के 2 चम्मच एंड विक्स का देखिए, आई बी वेरी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सिंपली मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ। अजवाइन का जो पोर्शन है, हाँ। चाहे आप जितना भी लें, 2 ठीक है। टेबलस्पून लें, 3 उसका आधा विक्स का पोर्शन ओके, है। ओके। ठीक है, तो अगर 2 टेबलस्पून है तो 1 टेबलस्पून इसका, हाँ। अगर 2 टीस्पून है तो 1 टीस्पून इसका, ओके। और दोनों को मिक्स कर दिया, बिल्कुल वो मिक्स करके, कुछ पकाना वकाना नहीं है इसमें, और मलमल के कपड़े में बांध पोटली सी डाल बना दी। के धागे से पोटली बना के उसको रख दें। अच्छा, अपनी हमारे साइड ये भी करते हैं सोते में आपको बहुत सुकून रहेगा, आपकी ब्रीदिंग जो है वो अच्छा, block हो पिलो जाती है के ना साइड body। हमारे ये भी करते हैं कि विक्स तलवों पे और पीछे रीढ़ की हड्डी पे लगाते हैं। हाँ जी। उससे मैं जो भी ये करती हूँ मीरब आपकी के। कंजेशन होती है वो Congestion खत्म हो होती जाती है। है, और तलवों और रीढ़ की हड्डी के ऊपर। कंजेशन के लिए एक और भी चीज़ है, वो मैं काली नेक्स्ट टाइम मिर्च। बताऊंगी, लेकिन इसी में बता देती हूँ। आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल लें, उसको आप हीट अप करें, अच्छी तरीके से गर्म करें, और उसमें क्लोव्स डाल लौंग जो होती है, जो लौंगे होती हैं, उनको डाल के आपने इतना हीट करना है कि आपको लौंगों की खुशबू आना शुरू हो जाए तेल में से। उसके बाद आप इसे बंद कर दें, ठीक है, ठंडा कर दें थोड़ा सा। जब लूकवार्म हो जाए, जिसको कंजेशन हुआ हुआ है, बच्चों को, बड़ों को भी, तो जो आपका इतना ठंडा हो जाए कि जले ना स्किन, ओके। उस तेल को फिर उससे मसाज करें चेस्ट पे, तो कंजेशन बहुत जल्दी लूज होता है। लौंग बड़ी वो है, नाक का ताकत दर्द। है, इसका ही अच्छा, एक- लौंग का एक चीज मैं बता दूं, हाँ, छोटी बता, सी, बता। जैसे चूंटियां हो जाती है ना शुगर में, आपके यहाँ चीनी उसमें रखी भी होती है, चीनी में उसमें डाल 2-4 लौंग डाल डाल दें, दे, नहीं आती। आएंगी नहीं करीब। मैंने ये पहले भी बताया था, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो मैं हमारे अंदर टोटके ये अंदर बहुत की वाली मसला चीजें होता है। आई है ना, बहुत मसला होता है ना, मेरे ये बहुत आई चूंटियां हो है जाती हैं। प्रैक्टिकली कोई अब फ्रिज जब में हम रखता माए है, बने कुछ ना तो करते हैं हमें कि पता फ्रिज में चला रखेंगे है, चीनी तो को। इसलिए भी तो उसमें 2-4 लौंगे डाल दें, चूंटियां भाग जाएंगी। और कोशिश ये करें, मेरी अम्मी ये करती हैं, जहाँ से चूंटियां आती हैं ना, उस जगह पे अम्मी जो है वो आटा और चीनी डाल देती जरूर हैं। रखें। ये खाना ये चूंटियां बताओ, तो चीनी पूरे पे और कभी आएंगी नहीं नहीं, आएंगी, आप नहीं, वो जहाँ पे से निकलती हैं वहीं वो से खा के लेके वापस- अंदर चली जाएंगी, बाहर नहीं आएंगी। बाहर और ये होगा ये कि हम भी आपको रखते हैं। सदका भी होगा आपका ना, जब आप उनको खाना देंगे तो सदका भी निकलेगा आपका। आटा भी, वाई आटा, आटा चीनी थोड़ा थोड़ा लेके जाती है ना, आटा भी खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना। मीठी चीज पे आती है, हाँ, नहीं नहीं आटा भी नहीं, खाती नहीं। है। अच्छा, एक और चीज क्विकली बता दूं कि वेदर चेंज हो रहा था, ये मेरे ससुराल की टिप है जो मुझे बड़ी नन ने बताई थी कि मीरब को बहुत ज़्यादा कंजेशन होते था, तो मैं बड़ा घबराती थी क्या करूँ। तो उनका मैंने पहले भी बताया, फिर बार बार रिपीट करूँगी कि 8 से 10 आपने जो है ये काली मिर्च ले ली, उसे 1 कप पानी में आपने चढ़ा दिया, 1 से 1.5 कप पानी में चढ़ा दिया, और उसको पका के उसका कावा बना लिया। मैं तो सुबह ही बना के काली मिर्च, काली मिर्च, सिर्फ काली मिर्चें आपने पकाई उसको आपके, और बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब आपने इतना इतना सा शहद मिला के गरम किया, पिला दिया शहद के साथ। आप यकीन माने वो वॉमिट के साथ या वैसे उसका जितना भी सीने में जमा हुआ होगा मिर्चें नहीं होंगी सब कुछ भी नहीं होता, टेस्ट ही नहीं होता उसका। वो क्योंकि शहद उसकी मिक्स ना होता होगा। गर्मी आ गई पानी के अंदर, क्योंकि काली मिर्चें गर्म होती हैं, वो अंदर जाके उसको पूरा खींच के निकाल देती है। तो ये भी बड़ी बड़ों के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक और क्विक सी चीज़ है, क्योंकि हम लोग बाहर जब जाते तो समटाइम इतना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास लहसुन है, और एक पतले वाले आ जाते हैं कभी कभी, ये मोटा तो बड़ा सारा ऐसे छिल जाता है, तो आपने ये लहसुन निकाले, माइक्रोवेव में चंद सेकंड के लिए आपने इसको गर्म किया और निकाल के इसको छीले, ठक करके छिल जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ी पसंद है, तो ये मैं करती अच्छा, हूँ। हमारे यहाँ तो भुगो के भी करते हैं। हाँ, उसमें टाइम भिगो के भी निकल जाता है। टाइम
ज़रा लग जाता, तो मुझे तो ये आसान लगा। एक कुछ चीज़ें मुझे अम्मी के दौर से इसलिए अच्छी लगती थी कि एक वो झावे जो प्लास्टिक वाले नहीं चलते थे झावे, इसमें अब वो झावे भी ख़राब हो जाते हैं ना। और घर में साबुन, हमारे यहाँ पहले तो साबुन सब घरों में साबुन, ये तो अब फेस वॉश वगैरह आए हैं, तो जितने भी साबुन छोटे छोटे होते थे ना, तो अम्मी उन झावों में ना लपेट के, अब वो उनको ना बाथरूम का जो टैब होता है ना, पॉट जो होता है, उसमें लगा देते थे। मैं भी यही करती हूँ भाई टॉयलेट में ना आपने ये जितने, जैसे ये साबुन है आपका, फिर बच गए तो मैंने कोई भी जितने भी ब्रांड के साबुन छोटे छोटे पीस हो जाते हैं ना धुलने के बाद, उनको ना उस जाली में लपेटती थी। और तब तो देखो भी हर हमारे इतने हालात नहीं थे, खुशबू वाली चीजें आप लगा रहे हैं और बड़ा आपका पॉट खुशबुओं से महक रहा है, तो अम्मी वो जालियों में करके हमने देखा, कभी गुलाबी कभी पीला, अम्मी ये क्या साबुन लगाती है, उससे कहते एक तो खुशबू की खुशबू रहती थी, और वो जैसे आप उसको वो करते थे तो वो फ्रेशनर भी रहता था। वॉश करते वक्त आपको साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे करेंगे खुद ही झाग मतलब जो आप होता है ना झावा नहीं होता था पैरों मांजने के लिए, उसमें बता रही वो झावा भी आपका खराब हो रहा होता था ना, तो आप उसी में ना कभी भी करते साबुनों को लपेट के उसमें वो पॉट के अंदर रख दें तो उसकी खुशबू भी रहेगी और वो भी रहता था। अच्छा, साबुन से मुझे एक अम्मी करती हैं, अम्मी को अक्सर काम कर कर के ना हील्स पहन के शूज पे, तो उनको ना बहुत ज़्यादा पाँव पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्रैम्प्स या क्रैक्स? क्रैम्प्स। अच्छा क्रैम्प्स, ठीक है, तो वो रात में बेचारी वॉक करती रहती हैं, वो उंगलियां ऐसे हो जाती हैं। मेरे साथ मेरी टांग में और यहाँ इधर पीछे होता है। अच्छा, आपके चीखें निकल जाती हैं बहुत। अम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा स्वेयर प्रॉब्लम, पानी की कमी से भी तो वो करती हैं कि अपनी मैट्रेस, मतलब जो बेड शीट है ना, उसके नीचे मैट्रेस के ऊपर इतना सा सोप, वो जो उसका नहीं होता जिस तरह, ये तो पूरा है ना, वो जो बचे हुए जो होते हैं, बचे हुए जो होते हैं, वो रख लेती हैं, सो जाती हैं, उससे क्रैम्प्स नहीं आते। भाई जी भाई यार, ये तो बताया मैंने ये भी सुना है कि बताया, बच्चों लेकिन को आप करके देखिएगा। बच्चों को जो डरावने ख्वाब आते हैं तो बच्चों के तकिए के नीचे छुरी रख दें, वो ख्वाब आने बंद हो जाते हैं। ये मैंने कल पढ़ा है। जी 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 जी, ये ये मैं रिस्क ले सकती हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकती। उन्होंने तो कहा था कि साइड टेबल पे छुरी रख के सो जाएं तो वो ख्वाब नहीं आएंगे। अरे तो भाई तकिए के नीचे ऐसे नहीं रखना कि तकिए के नीचे बच्चा यूं निकाल ले, आप गद्दे के नीचे रख दें, बिस्तर के नीचे रख दें, लेकिन कोई भी जो लोहे की चीज होती है, ये धार वाली चीज है, उसका तांबा, देखो धात की वजह से, धात की वजह से जाती है ना। और दूसरी बात वो साबुन वाली जो तुम कह रही हो, मुझे बता रही हो, वो बावटे और चीज में भी होता होगा। अच्छा, उर्दू में उसको बावटे कहते हैं मेरा ख्याल से उसको, और बेडशीट के नीचे रख देते हैं। जी। अच्छा, सर्दी में आते हैं ना जिनको बावटे, उनके लिए होता है। अच्छा, अम्मी को क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तब से वो कहते हैं अच्छा, चूहा दौड़ गया। इसके लिए B12 का जो विटामिन है ना, वो बहुत अच्छा है। मुझे डाइट की वजह से होती थी, ये बावटे आती थी, एकदम नस चढ़ गई, उंगलियां चिपक गई, तो मैं समझ जाती हूँ। निदा, मैं उधर आके एक चीज करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि तो ये मैंने B12 है ना, आयुर्वेदिक से विटामिन। सीखी जी, थी। जी, अल्लाह, वो सादिया का जब नाश्ते के स्टार्ट है होने ना? वाला नहीं, कोई जिम्नास्टिक नहीं है, एकदम से बैठे बैठे ये आपकी कहते हैं ना, हाय चूहा दौड़ गया, मत में खड़े हो जाओ और ये जो सोते हो जाते हैं, कुछ बहुत नहीं बुरी करे। ये मैं सीरियसली मैंने आयुर्वेदिक से सीखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, आपने कुछ नहीं करना, जहाँ है उसी तकलीफ में सिर्फ आपने अपनी एड़ियों को यूं यूं 3 दफा मारना है, एड़ियों को 3 दफा, आप यकीन माने उसी वक्त वो चीज ठीक हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मेरी आजमाई हुई है, तो मैंने कहा क्योंकि जब मीरब होने वाली थी मेरे साथ ये बहुत होता था, मैं तो चीखर मार मार के खड़ी होती थी, तो मुझे वहाँ जर्मन डॉक्टर ने बताया था कि ये आपने ये करना है, और उसके बाद आप सुकून से बैठे। के पास बड़ी ऐसी चीज होती थी, ये मैं काफी शेयर करूँ। मेडिसिन में तो जर्मन बेस्ट है। तो ये अच्छा, लेकिन मैं अच्छा, सोप वाला ट्राई करूंगी, क्योंकि सोप मैं वाला सोते सोते उठ के खड़ी हो जाती हूँ। मैं ऐसा आपको क्रैम्प बताऊंगी, बताऊंगी मैं मैं, खड़े नहीं होना, बाप ने बैठ के अपनी एड़ी मारती है। अरे बहुत ओवरलैपिंग हो रही है, 1 मिनट। जमीन ये साबुन के टुकड़े जो है वो बेडशीट के नीचे रखने से, मैट्रेस के ऊपर, स्पेशली सर्दियों में जो आपको ये बावटें आती हैं या क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो नहीं होंगे। नहीं जी। अच्छा, और इस तरह पाँव की जो है ना, ये एड़ियां भी मार लेना तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है। अच्छा, इससे ये एक लेमन से हम वॉशरूम की बात कर रहे थे, तो एक और बात, जैसे मेरे घर के वॉशरूम में ना वो शावर ग्लासेस हैं, अच्छा, तो उनकी सफाई बहुत रखनी पड़ती है। अगर आप नहीं रखेंगे उन पे दाग जो है ना, वो फिर शावर ग्लासेस मतलब कि ग्लास के शावर्स हैं। हाँ जी, अच्छा, मतलब शावर एरिया जो है वो ग्लास अच्छा, क्यूबिकल बना हुआ है। जी, तो
उधर ये है कि वो अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो वो पानी का दाग रहते फौरन रहते रह वो फिर जाएगा जम ही। जाता है। तो मैं करती हूँ, मेरा जो सफाई करने वाला है वो उसको मैंने बताया हुआ है कि जो लेमन है, लेमन लेके लेमन को थोड़ा सा नमक में डिप करके तो जहाँ पर ज़्यादा स्टेन है ना उसको साफ़ करें। अच्छा, तो लेमन के साथ हल्का हल्का सर्कुलर हाँ। इस तरह ये करें तो वो दाग आपसे खत्म हो कहते शीशे हैं के कि ऊपर। ये इसी तरह जैसे छिलके होते हैं ना, जो कुंडियाँ जिनकी काली होती हैं, हाँ या जी, ये वो जगह भी। ना, तो वो नकल लेमन का और कुंड। ग्लिसरीन को उसको रगड़े तो उससे भी ग्लिसरीन तो होगा। है बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी थैंक यू भाई आप लोगों का इतने जबरदस्त छोटी और भी तो और भी बात बहुत थे। अभी तो बहुत सारी हमारी तो बहुत ज्यादा याद आना शुरू हुए। नहीं, लेकिन आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई। मैंने इतना कुछ सीखा आप लोगों से, इतनी सारी टिप्स और ट्रिक्स। यही तो है वो जो हमारी जिंदगी आसान बनाती है। सो ये सारे राज आज फाश हो गए। थैंक यू सो मच आप लोगों का। एंड एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं मुझे कि मैं खड़ी हुई हूँ शफा खान के साथ, हर्बल लाइट लेकर आई हैं ये। अस्सलाम वालेकुम शफा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। तो भाई आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों को बताते हैं, लेकिन मुझे इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल करूं, सबसे पहले मुझे ये सवाल करना है। अभी शादियों का ज़माना है, सो मिनरल बेस फाउंडेशन जो है वो लॉन्च हुआ है आपका, उसके बारे में कुछ बताएं जो अच्छा, फुल कवरेज देता है। बिल्कुल। हर्बलाइट का जो बेसिकली मेकअप रेंज लॉन्च हुई है ना, वो इतनी फुल अच्छा, कवरेज हर्बल लाइट है या हर्बलेट? हर्बलाइट है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लोग ये चाहते हैं कि यार हमें पार्टीज में जाना हो, शादी में जाना हो, हमारी अपनी शादी हो, हाँ। अब मेकअप डेली कर रहे हैं, स्किन भी खराब हो रही है, तो ऐसी बेस हो कि जो हमारी स्किन भी ना खराब हो और फुल कवरेज भी हो, हमारे दाने, पिगमेंटेशन, स्कार्स हैं वो सब हाइड हो जाए। तो हर्बलाइट की हर स्किन टाइप के हिसाब से, ड्राई है, ऑयली है, या आपकी स्किन ख़राब हो रही है, हर स्किन टाइप के हिसाब से अलग फाउंडेशन लॉन्च हुई है जो कि बहुत इजी टू अप्लाई है। प्लस आप अच्छा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि आप इसकी कवरेज, इसकी ब्लेंडिंग चेक करें, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखा सकती, बट यू कैन सी द कवरेज एंड ब्लेंडिंग एवरीथिंग। बहुत इजी टू अप्लाई, कॉलेज गर्ल्स यूज़ करें, शादी वगैरह में जाना है, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। और सबसे बढ़ के हर स्किन टाइप के लिए डिफरेंट फाउंडेशंस। अच्छा, आप स्किन के हिसाब से, स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से। ग्रेट। अच्छा, तो जैसे ये स्किन का मसला हल हुआ, तब आ जाएं आप बाल के ऊपर। बाल डैमेज हो जाते हैं, आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं, पर सैलून में इतने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। कुछ इस तरह बहुत ज़्यादा आपके पास है चीज़? अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि एक तो हम लोग सारे शशके पूरे कर लेते हैं, सारी चीज़ें पूरे कर लेते हैं कि डाई ले लिया, लो लाइट्स, हाईलाइट्स, एवरीथिंग, बट जो चीज़ भूल जाते हैं अपने बालों की केयर। हाँ। हर्बलाइट का प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज है जो कि बेस्ट है। हाँ। एक तो नेचुरल प्रोटीन ट्रीटमेंट है, आप अपने रूट्स पे लगाओ, अपनी लेंथ पे अप्लाई करो, वरना नॉर्मली क्या होता है कि भाई प्रोटीन ट्रीटमेंट मास्क जो है वो बस लेंथ पे लगा लो, बस ऊपर ऊपर से बाल सॉफ्ट हो गए, दैट्स इट। नहीं, ये आपके बालों को ओवरनाइट रिपेयर कर देता है। आपके स्प्लिट एंड्स हैं, बाल जल गए, खराब हो गए, रिबॉन्डिंग, केराटिन, एवरीथिंग, किसी भी चीज़ से। और सबसे बढ़ के हमारा कंप्लीट हेयर बंडल भी है जिसमें आपका वेलनेस ट्रीटमेंट है, आपका एलोपेशिया ट्रीटमेंट है। तो आप कंप्लीट बंडल लेना चाहो, कंप्लीट बंडल लो। ओनली प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, ओनली प्रोटीन ट्रीटमेंट लो, इट्स बेस्ट। अच्छा, अब जैसे होता है ना, बालों की भी बात हो गई, स्किन की भी हो गई। अब आपके अक्सर देखें आप, हम लोग रातों को देर तक जाग रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स आम है हर किसी में। अच्छा, मुझे लोग पूछते हैं कि यार आपका भी एक छोटा बेबी है और आपको इतना जगाता होगा, काम भी देखना है, घर भी देखना है, आपके डार्क सर्कल्स क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं था, जब हम सारी चीज़ें कर रहे थे उसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप स्किन का ख्याल नहीं रखो और बस स्किन जो है वो आपकी सही रहे। बिल्कुल। तो हर्बलाइट का विटामिन के ट्रीटमेंट है। कैफीन हम लोग सुन रहे होते हैं, विटामिन के सेफेस्ट जो है वो इंग्रेडिएंट है आपके आई एरिया के लिए। कैफीन के साथ विटामिन के है, आप अपनी आईज के अंडर आईज पे लगाओ। आपकी आंखों का जो ऊपर का एरिया हमारा ब्लैक हो रहा होता है ना, कितना बुरा लगता है, कंसीलर भी ग्रे हो जाता है, बेस ग्रे हो जाती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो उस पे लगाओ आप, आपके आई बैग्स, आपके आई पफिनेस बेहतरीन है, बेस्ट है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ आंखों की मैं बात अच्छा, आंखों की ही बता रही, वरना मैं पूछ रही थी स्किन ग्लो के हवाले से।
तो आप आंखों की बता दें पहले। हाँ। अच्छा, जब आंखों की बात आती है ना, आंखें मतलब आपकी ब्यूटीफुल लगें, तो डार्क सर्कल्स के साथ साथ एक होता है कि लोग फेक लैशेस लगवाते हैं, हाँ। लैश एक्सटेंशंस लगवाते हैं। अब उसमें आपका वजू भी नहीं होता, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। तो हर्बलेट का आईलैश एंड ब्रो ग्रोथ सिरम मैं आप लोग को बोलूँगी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज ये आपका 1 वीक में गारंटेड रिजल्ट। क्या क्या होता है हर्बलाइट का ये आईलैश एंड ब्रो ग्रोथ सिरम, आई लैश एंड ब्रोज के लिए, जिनकी brows बहुत आईब्रोज light है। या नहीं, आपकी आई लैशेज या आईब्रो दोनों? हाँ। अच्छा, आप इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। आप आराम से ना रोल ऑन करके अपनी लैशेस पे लगा लो, बस रात में लगा के सो जाए। Okay. और विद इन अ वीक आप अपने बच्चों में भी अप्लाई कर लैशेस सकते पे भी हो। लगाएं और आईब्रोज पे भी। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। के लिए कह रही है ना, दोनों के लिए। क्योंकि वो आपकी आईब्रोज भी तो लाइट होना शुरू हो जाती है आजकल फैशन में, बड़ी बुशी आईब्रोज एंड आई लैशेस वो भी पतली आईब्रोज वाला ट्रेंड जो हो जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा मैं अब एक और स्किन ग्लो चीज़- पे बताएं। अच्छा, स्किन ग्लो के लिए जो है ना, एक तो आपका हर्बलेट का जो हमारा 24 कैरेट इन्फ्यूजन फेशियल ट्रीटमेंट सीरम है, अच्छा। साथ में कश्मीरी सैफरन रिपेयरिंग क्रीम। इसके बारे में जब पहले भी आई थी तब भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आपका ग्लो हो गया, फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ, मतलब ये एक मल्टीपर्पज चीज़ है, आपकी रूटीन में होनी चाहिए। आजकल वेदर इतना रफ है, जी। अब लोग कहते हैं मौसम चेंज हो रहा है, हमारी स्किन ऐसी हो रही है, तो जाहिर सी बात है मौसम जब चेंज होता है आपकी सेहत पे भी असरअंदाज होता है, आपके बालों पे होता है, आपकी स्किन पे होता है। आप ख्याल नहीं रखोगे तो कैसे होगा? बिल्कुल। हर्बलेट का एक कॉम्बो आप यूज़ करो, ना सिर्फ आपकी स्किन टाइट होगी, आपके रिंकल्स, आपके फाइन लाइंस, आपकी स्किन ग्लो करेगी और मजीद यूथफुल लगेगी। बिल्कुल। ये मेरा एक अपना पर्सनल, मैं डेली रूटीन में रखती हूँ, मेकअप से पहले, किसी भी चीज़ से पहले, तो ये Okay. बेस्ट है उसके लिए। अच्छा, अब फेस पे रिंकल्स और फाइन लाइंस ये सब जो उसके लिए तो आती ये हैं, बेस्ट है। इसके लिए यही हम ये इस्तेमाल best कर है। सकते हैं। ये बहुत सारे फायदे देता है, एक ही और चीज़ आपको। पिगमेंटेशन के लिए पिगमेंटेशन के लिए अच्छा, हमारा जो इस वक्त बेस्ट सेलिंग ट्रीटमेंट जा रहा है निदा, ठीक है, हम सनब्लॉक के साथ सजेस्ट करते हैं, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रात में लगाओ अपनी क्रीम, जी। सब कुछ लगाओ और सुबह उठ के आप धूप में चले जाओ, ठीक है। सनब्लॉक लगाओ नहीं तो मतलब फायदा नहीं है ना हाँ, फिर। और क्या। फायदा क्या? तो हर्बलेट का वाइटनिंग बंडल है कंप्लीट, जो आपका 10 साल पुरानी भी अगर आपकी झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, सब खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह हमारा बेस्ट सेलिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, तो क्या क्या है इसमें? अच्छा, इसमें आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। सनब्लॉक ऑप्शनल है, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर लो, बिकॉज इट्स अ मिनरल बेस्ड सनब्लॉक। Okay. नो फ्रेग्रेंस, नो पैराबेन, बच्चों को लगाओ आप, बड़ों को अप्लाई करो, इट्स बेस्ट। अच्छा, इसमें होती है हर्बलेट की ग्लूटाथियोन नाइट वाइटनिंग क्रीम, ठीक जो है। सबसे सेफ है। फिर हमारा हर्बलेट का एडवांस वाइटनिंग सिरम है, और उसके बाद आती है हर्बलेट की वाइट उपटन। ये तो लोग अपने बच्चों के लिए भी White लेते हैं। उपटन? वाइट उपटन, बिल्कुल। अच्छा, वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, और ये लोग अपने बच्चों के लिए भी लेते होते हैं ना कि स्कूल जा रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, तो माएँ बड़ा परेशान होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत नेचुरल है, ये कंप्लीट वाइटनिंग कॉम्बो, इट्स अमेजिंग। अच्छा, क्या हाथ पाँव और नेक के लिए क्या प्रोडक्ट है? वो उपटन लगाए या कुछ और चीज़ है? उपटन भी कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत अमेजिंग चीज़ हर्बलेट की फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम। आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करो, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे लगाओ, हाथ पाँव नेक, क्योंकि अक्सर क्या होता है इस पे बड़े मीम्स भी बनते हैं और लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं कि आप अपना फेस अपना गोरा कर लिया, अब गर्दन आपकी अलग लग रही है, हाथ पाँव आपके अलग लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को समझ आ जाती है आप कोई क्रीम यूज़ कर रहे हो। तो हर्बलेट की फुल बॉडी वाइटनिंग क्रीम है, इसमें भी अल्फा आर्बिटन है, इसमें भी ग्लूटाथायोन है, सेफेस्ट बॉडी वाइटनिंग क्रीम है। आप अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करो, फुल बॉडी पे, बेहतरीन। और अभी हमारी फ्राइडे सेल भी चल रही है, बेस्ट फ्राइडे सेल चल रही है, सॉरी, यस। अच्छा, अब अक्सर आप आदमियों के देखे सिगरेट पीते हैं या पान गुटखा छालिया वालिया खाते हैं, तो आप देखें उनके दांत जो है जीभ से हो जाते हैं, मुंह खोलें तो अजीब ही लग रहा होता है, पूरी पर्सनालिटी डैमेज। बिल्कुल। अच्छा, ये खवातीन के साथ भी होता है ये प्रॉब्लम, और अक्सर बच्चों के साथ भी हो रहा होता है, तो इसके लिए मैं आप लोग को एक चीज चॉकलेट खा बताऊंगी। खा के ना। हर्बलेट का चारकोल टीथ व्हाइटनर, इट हैज अच्छा। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ है, आपके दांतों पे पान, छालिया, सिगरेट, किसी भी चीज के निशान है या पीले हो रहे हैं। अब हर कोई, जाहिर सी बात है, जब आप फेस अच्छा लग रहा है, लिपस्टिक लगाई हुई है, या चलो मर्द हजरात हैं तो भी, तो आप स्माइल करो खुल के, वो टीथ वाली स्माइल नहीं दे सकते। तो ये बहुत इजी और ये आपका महीनों चलता है, इट्स बहुत आसान है। आपने बस अपना टूथब्रश किया, नॉर्मली जो पेस्ट से करते हैं, बिल्कुल। ब्रश को हल्का सा डिप किया और 2 मिनट ब्रश कर दिया, और बस खत्म। बेस्ट है, विद इन 1 वीक रिजल्ट देता है, सारे निशान। फ्राइडे की सेल क्या है आपकी जो चल रही है? बहुत अमेजिंग सेल लगी हुई है, साथ में बंडल्स हैं, और हम हर ऑर्डर के साथ फ्री प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं।
अच्छा। हर ऑर्डर के साथ। और ये कितने दिनों तक चलेगी? ये 1 वीक तक निदा। 1 वीक तक। अच्छा, जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ है ना आपके पास जो खत्म हो जाती है, वह लोग ऑर्डर करते रहते हैं, वो क्या है? हमारा एक्नी ट्रीटमेंट बेस्ट है। एक्ने ट्रीटमेंट, अच्छा। दाने, निशान, गड्ढे, आपके दाने हो गए, आपके निशान हो गए दानों के, आपके गड्ढे हो गए, उन सबके लिए। अच्छा, ये चीज़ ऐसी है कि बच्चों बड़ों दोनों में, और लोग कहते हैं यार कि हम लेज़र करवा लें, हम ये करवा लें, अब वो महीनों ट्रीटमेंट चलता है और बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर्बलेट का मैं कहती हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है, दानों का, निशानों का, गड्ढों का, आप एक बार ट्राई अच्छा, देखो। यहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं हर्बलाइट की, ये बताएं। ये निदा है फेशियल किट। फेशियल किट, ये नहीं, ये वाली क्या है? ये फेशियल किट है? कंप्लीट फेशियल किट्स हैं। ओके, अलग अलग। हाँ। अच्छा, मैं अभी उन लोगों के लिए एक चीज़ बताऊंगी जो लड़कियां, जो खवातीन ये बोलती हैं कि यार एक तो होता है कि चलो भाई मेन ट्रीटमेंट है, हाँ। दाने हो गए, पिगमेंटेशन हो, एक होता है लोग कहते हैं यार बेसिक केयर। हाँ, मतलब हम डेली मेंटेनेंस बेसिकली हर चीज मेंटेनेंस मांगते हैं। अब अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं तभी वो रखते रहता है ना। हाँ। अब स्किन को हम छोड़ देते हैं, मेकअप लगा रहे हैं, एकदम ना 4 साल बाद याद होता है अल्लाह मैं कैसी हो गई। हाँ, मैं शादी और वो से पहले 4 ऐसी साल, हाँ 4 साल कुछ भी नहीं ख्याल रखा। तो हाँ। आपके पास तो कुछ है इस तरह की चीजें? हमारी कस्टमाइज्ड मेडिकेटेड फेशियल किट्स। अच्छा, अच्छा। नो फ्रेग्रेंस, नो पैराबेन, आपकी डेली रूटीन के लिए बेस्ट है। इसमें आपका क्लेंजर आ जाता है। अच्छा, क्लेंजर में भी फेशियल किट्स 5 तरह की हैं। अच्छा। आप अपनी स्किन टाइप, अपनी स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से चूज करो। इसमें अरेबिक कॉफी है, इसमें सैफरॉन है, हाँ। इसमें वाइटनिंग है, इसमें टी ट्री है फॉर ऑयली एक्नी प्रोन स्किन, इसमें चारकोल है, और इसका जो स्क्रब है निदा, वो इतना, इट्स लाइक बटर, मक्खन की तरह है। मतलब होता है ना कि स्क्रब मोटे मोटे हार्श होते हैं, लोग घबराते हैं, और आपकी डेड स्किन, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपकी जो रेगुलर डलनेस चीजें हो रही होती हैं, उसके लिए एक अच्छा मास्क, एक अच्छा क्लेंजर डेली रूटीन में होना ये चाहिए। वाले स्क्रब बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं? फेस एंड बॉडी दोनों के लिए अच्छा। इसमें नेचुरल मास्क के ऑप्शंस हैं आपके पास। ये कस्टमाइज होता है, हम अच्छा। स्किन को देखकर पूरी कंसल्टेशन हमसे लें। तो आपके पास जैसे ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं ऑनलाइन बिल्कुल, तो फिर वेबसाइट पे करें, आपको पिक्चर्स व्हाट्सएप करते हैं, कैसे आपको व्हाट्सएप पता करें, चलता इनबॉक्स है? करें, आप प्रॉब्लम अपना डिस्कस करें, गारंटेड रिजल्ट्स हैं हमारे तो। ठीक है। अच्छा। सो हर्बलाइट पे जो फ्राइडे की सेल है ये 1 हफ्ते तक ऑन हफ्ते है। तक on है। यहाँ हमने अपना प्रोग्राम खत्म करना है। कुछ आप बताना चाह रही हैं एंड में? बस 2 बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। जी, जी। अच्छा, एक तो ये कि बहुत खवातीन आती हैं कि बच्चों के जूहें हो जाती हैं, ओह, लेकिन मतलब इसमें कोई ऐसी एम्बेरसमेंट वाली बात तो सबकी है, बात, हाँ। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो चीज एक हो ये जाती क्या चीज़ है ये इसके लिए? ये नॉन टॉक्सिक फॉर्मूला है, एंटी ये, लाइफ कोई ऑयल है? यस, इट्स एन अच्छा, ऑयल। और दूसरी चीज़ क्या है इससे पहले? बस कुछ ये। भी आपको जरूरत मैंने कहा नहीं 2 है। बातें बता रही थी तो एक दो बात बातें, है। दूसरी हाँ। बताऊंगी। मतलब जुए और लिखे 2 बातें हो गई। ओके जी, थैंक यू दोनों चीज़ें सो होती हैं। मच। ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा आज के शो से। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे दुआओं की बहुत शदीद ज़रूरत है ताकि मेरी आवाज़ नॉर्मल की तरफ वापस आ जाए। पता नहीं कब तक चलेगा ये वायरल। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।